इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो कैसे हैं आप सभी? प्रॉपर बराबर चल रहा है सब कुछ, मेथड्स वगैरह जितना सिखाया उसको अप्लाई भी कर रहे हो, प्रैक्टिकल वगैरह भी कर रहे हो? ओके, चलो। ओके, चलो शिवम, गुड है ना। चलो। अर्जुन ने तो अपना काम स्टार्ट कर दिया है। एंड मेथड्स के लिए सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। गौरी आप भी फटाक से अपना मेथड सर्विस के लिए चलाना स्टार्ट कर दो। चाहे आपको वहां से क्लाइंट मिलेगा तो थोड़ा बहुत वर्क होते रहेगा, ठीक है। ज्यादा बजट नहीं है तो 100 रुपये पर डे से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, चलो। अब बिना देरी के हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर, ठीक है। सो जस्ट 1 मिनट। ओके। सो हमने सारी क्लास में सारी चीज सीख ली है, तो अब हम सीखने वाले हैं कस्टम ऑडियंस कैसे बनाया जाता है और लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनाया जाता है और ऑडियंस को सेव कैसे किया जाता है, ताकि हमको बार बार एक ही ऑडियंस को टारगेट ना करना पड़े, ठीक है। तो आज जितना भी ऑडियंस की जितनी भी सारी चीजें ना, आज हम सारी चीज को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो तो बिना देरी के हम चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। जस्ट आई शेयर माई स्क्रीन और ये आ गए हम हमारे एड मैनेजर के अंदर, ठीक है। सो अब जैसे ये हमारा एड मैनेजर होता है, तो यहाँ पे कस्टम ऑडियंस हम यहाँ कहाँ से बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आपको दो ऑप्शन बताऊंगा जहाँ से आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। पहला ऑप्शन होता है, आप इधर आते हो, इधर आपको कैंपेन दिखता है, एड रिपोर्ट दिखता है और ऑडियंस दिखती है। हम आ जाते हैं ऑडियंस वाले सेक्शन पे। एंड जैसे हम ऑडियंस पे आते हैं, तो देखो यहीं पे आपको दिखता है क्रिएट ऑडियंस। तो यहाँ पे आपको तीन ऑडियंस दिख रही होगी। कितनी? तीन ऑडियंस। एक है कस्टम ऑडियंस, एक होती है लुक लाइक ऑडियंस और एक होती है सेव ऑडियंस, ठीक है। तो ये तीनों ऑडियंस क्या होती है और एक कस्टम ऑडियंस लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन क्या होती है, चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं यहाँ पे बताता हूँ कि क्या होती है। तो देखो, व्हाट इज कस्टम ऑडियंस, व्हाट इज कस्टम ऑडियंस एंड लुक लाइक ऑडियंस इन हिंदी। देखो, अब ये कस्टम ऑडियंस क्या होती है, पहले इसको समझते एंड देन फिर हम उसको क्रिएट करना भी सीखेंगे, सारी कस्टम ऑडियंस बनाना सीखेंगे। ओके। देखो, सबसे पहले इसने क्या बताया कि कस्टम ऑडियंस क्या होता है। कस्टम ऑडियंस बराबर आपके पहले से जुड़े हुए लोगों की ऑडियंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो पहले से आपके पास जो ऑडियंस है ना, उसी के हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। देखो, इसका मतलब ऐसे लोग जो आपको पहले से जानते हैं या आपके बिजनेस से किसी ना किसी तरीके से जुड़ चुके हैं। ओके, अंडरस्टैंड। ये बिल्कुल रिटारगेटिंग ऑडियंस होती है ना। देखो, उसमें कौन कौन आ सकते हैं? जिन लोगों ने आपका फेसबुक इंस्टाग्राम पेज विजिट किया, ये लोग आते। जिन्होंने आपकी पोस्ट या रील पर लाइक कमेंट शेयर किया, ये लोग आ सकते हैं। जिन्होंने आपके आपको व्हाट्सएप मैसेज किया, ये लोग आ सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने आपके फॉर्म फिलअप किया या जो अपना इंस्टेंट फॉर्म होता है वो फिलअप किया, जिन्होंने आपकी वेबसाइट विजिट की, ये वो लोग हो सकते हैं। जिन्होंने एड टू कार्ट किया लेकिन खरीदा नहीं, ऐसे लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हो। देखा, मतलब कितने बेस्ट तरीके से हम अपनी ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो इससे हम रीटारगेटिंग करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने जो परचेसेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपनी सेल्स 2x कर सकते हैं, इस प्रकार से, है ना। एंड आपके पुराने कस्टमर, ओके, आपके पुराने कस्टमर या आप उनका मोबाइल नंबर या ईमेल अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एक हमारी कस्टमर लिस्ट होती है, हम एक कस्टमर लिस्ट बनाते हैं और उसमें हम अपलोड कर देते हैं। ओके। अब देखो, एक एग्जाम्पल इनने बताया है, चलो एग्जाम्पल तो छोड़ो, ठीक है। अब आप समझ गए कि कस्टम ऑडियंस क्या होता है। ओके। अब देखो, लुक लाइक ऑडियंस क्या होता है। लुक लाइक ऑडियंस मतलब आपके बेस्ट कस्टमर जैसे नए लोग ढूंढना, ठीक है। जैसे आपने मेटा को बताया कि मेटा, ये मेरा कुछ कस्टमर है और ये बहुत ही अच्छे कस्टमर है, क्या आप मुझे ऐसे ही कस्टमर पूरे इंडिया से ढूंढ के ला सकते हो क्या? तो वो बोलेगा यस, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। आप मुझे कस्टमर दे दो, मैं जो कस्टमर का इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी सब कुछ अंडरस्टैंड करके ऐसे ही कस्टमर आपको लाखों में दे सकता हूँ। तो इसी को कहते हैं लुक और लाइक ऑडियंस। उसके वर्ड से समझो क्या हो रहा, लुक और लाइक मतलब ढूंढेगा। कैसे? अ लाइक मतलब एक जैसे लोग, जो हम उसको बता रहे हैं ना उसी टाइप के लोग और ज्यादा ढूंढेगा। तो कितना अच्छा टारगेटिंग ये अपने को ऑप्शन देता है ना। देखो, यहाँ पे फेसबुक क्या कहता है,
मुझे बता दो तुम्हारे अच्छे कस्टमर कौन है, मैं वैसे और लोग ढूंढ लूंगा। ठीक है, कितनी बढ़िया लाइन इन्हें बता दी कि आप एक ही बार में समझ जाओगे कि मुझे बता दो कि तुम्हारे अच्छे कस्टमर कौन है, मैं वैसे और लोग ढूंढ लूंगा। तो इसी में आपको समझ में आ गया होगा कि लुक अलाइक ऑडियंस क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपके 100 कस्टमर है, कितने 100 कस्टमर आपके पास है, या फिर आपके पास कोई लिस्ट बनी हुई है 100 कस्टमर की, उनका मोबाइल नंबर वगैरह सब है। ओके, और फेसबुक उनकी देखो एज, इंटरेस्ट, बिहेवियर, इनकम लेवल, ऑनलाइन एक्टिविटी, सब कुछ एनालिसिस कर लेगा, सब कुछ एनालिसिस करेगा। फिर फेसबुक ऐसे नए लोगों को ढूंढता है जो आपको जानते नहीं है लेकिन खरीदने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं। ये ऐसे लोग क्यों मिले आपको जो आपको जानते नहीं? क्योंकि आपने वैसे लोगों को उनका बस लिस्ट दिया था और उनने इन सब चीजों को एनालिसिस करके ऐसे नए लोगों को ढूंढ लिया। ओके, जो आपके मतलब प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो देखो, कस्टम ऑडियंस मतलब पुराने लोग, और लुक लाइक ऑडियंस मीन्स पुराने लोग जैसे नए लोग। आपको यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, शायद इनसे लिखा नहीं होगा, है ना। देखो, जब आप कस्टम ऑडियंस जब लगाते हो ना, तब आपको बजट में आपका काम हो जाता है, कम बजट में काम हो जाता है, कम बजट। ठीक है, कम बजट में आपका काम हो जाता है। लेकिन जब आप लुक लाइक ऑडियंस चलाते हो तब थोड़ा बजट आपका ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा बजट होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे 500 रुपये पर डे लगा रहे हो, 500 रुपये पर डे लगा रहे हो, तो यहाँ पे आपको कम से कम 1500 रुपये पर डे चाहिए। कितने चाहिए? 1500 रुपये पर डे चाहिए। तो अब इसको इसलिए ज्यादा पैसा लगता है क्योंकि देखो, एक तो ये जो कस्टम ऑडियंस है, ये तो उसको तो पता है मेटा को कि हाँ यही ऑडियंस है, उसको जाके दिखा देगा, तो कम बजट में भी वो दिखा देगा। लेकिन यहाँ पे ज्यादा बजट इसलिए चाहिए क्योंकि अभी उसको क्या करना है, जो आपने दिया है ऑडियंस, ठीक है, अब उसके हिसाब से जो उसकी जितने भी इंटरेस्ट बिहेवियर है उसको ढूंढेगा। तो उसको ढूंढ के नए लोगों तक ढूंढेगा पूरे इंडिया में। तो उसको ढूंढने में पैसा खर्च लगेगा। ठीक है, वो इंप्रेशन छोड़ेगा, वो रीच देगा, तो वहां पे उसको ज्यादा पैसा लगेगा, उसको ज्यादा थोड़ा एफर्ट लगता है। तो जब ज्यादा एफर्ट लगता है ना, तो उसको थोड़ा उसका बजट ज्यादा होना, ठीक है। अदरवाइज आपने तो ऐसा कर दोगे कि कस्टम ऑडियंस में लगाते हो 500 और लुक लाइक ऑडियंस में लगा रहे हो 200, तो ये तो लुक लाइक ऑडियंस आपकी चलने की ही नहीं। ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से डाटा आपको देगा नहीं, ढूंढ नहीं पाएगा। इसलिए लुक लाइक ऑडियंस में थोड़ा सा बजट हमको ज्यादा रखना पड़ता है, लेकिन लीड और अच्छी मिलती है ना। देखो, दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये समझो, कस्टम ऑडियंस जो आपको पहले से जानती है, लेकिन लुक लाइक ऑडियंस आपको नहीं जानती। यहाँ पे हम रीटारगेटिंग कर सकते हैं कस्टम ऑडियंस में, और यहाँ पे न्यू टारगेटिंग कर रहे हैं। दोनों में अंतर समझना, रीटारगेटिंग अलग है, न्यू टारगेटिंग अलग है। रीटारगेटिंग मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट देख चुके, अब हम उनको ही टारगेट कर रहे हैं। न्यू टारगेटिंग मीन्स जो अभी ऐसा शायद कुछ खरीदना चाह रहे थे और हमने उन लोगों को टारगेट कर दिया। देखो, जो कस्टम ऑडियंस होती है ना, हो सकती है यहाँ पे थोड़ी चीप लीड आए। कौन सी चीप लीड आती है? और जो लुक लाइक ऑडियंस होता है ये स्केल करने के लिए बेस्ट होता है। चीप लीड से इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे घटिया लीड है। ठीक है, चीप लीड मतलब ये होता है कि कम पैसे में आपको अच्छी लीड मिल जाएगी। ठीक है, कम पैसे में आपको अच्छी लीड, इस प्रकार से चीप लीड कहा जाता है। नहीं तो आप उल्टा मत समझ लेना, चीप लीड मतलब बेकार लीड नहीं होता है। चीप लीड मतलब सस्ती लीड आती है, मतलब कम पैसे में अपना काम हो जाता है, जो अभी मैंने समझाया ना। देखो, कस्टम ऑडियंस मतलब हाई कन्वर्जन, आपको ज्यादा चांस होते हैं यहाँ पे कि भाई आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। न्यू, और यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस में न्यू कस्टमर लाता है ये। ओके, चलो देखो, ठीक है, अभी आप पूरा समझ गए कि अपना कस्टम ऑडियंस क्या होता है, लुक लाइक ऑडियंस क्या होता है। चलो अब इसको प्रैक्टिकल वे में भी देखते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑडियंस पे आ जाओ और यहीं से आपको क्रिएट ऑडियंस कर सकते हो आप। एक यहीं से आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, यहीं से आप लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हो, और यहीं से आप ऑडियंस को सेव कर सकते हो। ठीक है, तो एक पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है कैंपेन के अंदर से आप सब कुछ कर सकते हो। तो पहले अब उन कैंपेन के अंदर से करके देखते हैं, एंड जब यहाँ से हो जाएगा फिर अब उन कैंपेन के बाहर से करके देखेंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके अब उन आजमाएंगे। तो सबसे पहले कैंपेन के अंदर से इसको एडिट कर लेते, कोई भी कैंपेन को। जनरली कोई भी कैंपेन को मैं एडिट कर रहा हूँ। ओके, अब ये ऑडियंस कहाँ मिलती है? एग्जैक्टली आपको पता है कि एडसेट में मिलती है, क्योंकि एडसेट में हम ऑडियंस टारगेट ही तो करते हैं, है ना। तो जितनी भी ऑडियंस है अपने को यही मिलती है। कहाँ पे मिलेगी? नीचे आएंगे हम, नीचे आ जाते हैं। देखो, आपको ऑडियंस वाला सेक्शन मिल गया। ओके, अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, यूज अ सेव ऑडियंस। ओके, तो देखो, जैसे आप यूजर सेव ऑडियंस करोगे,
तो ये बताता है क्या आपने अपनी ऑलरेडी ऑडियंस को सेव करके रखा है क्या। सेव ऑडियंस मीन्स क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कोई ऑडियंस बना दी, मैंने एक ऑडियंस बनाई है, ठीक है। ऑडियंस किसके लिए बनाई मैंने, मैंने अपने लिए बनाई, मेटाइट कोर्स के लिए बनाई, मेटाइट कोर्स के लिए बनाई। तो और मैंने उसको जैसे मान लो मैंने एक ऑडियंस कैसे बनाई, जैसे मैंने उसमें जो रखा 18 से 25 साल के स्टूडेंट को रखा। ओके। जेंडर में मैंने सिर्फ मेल को रखा, मेल जेंडर को रखा। ओके। और मैंने क्या रखा इसमें, एज हो गया, जेंडर हो गया, है ना। मैंने जो डिटेल टारगेटिंग में मैंने स्टूडेंट को रखा, स्टूडेंट को रखा। जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है ऐसे मैंने कुछ डिटेल टारगेटिंग कर दी, ठीक है। तो और लोकेशन, लोकेशन मैंने यहाँ पे पूरा इंडिया रख दिया, या फिर इंडिया ना रखते हुए मैंने समझ लो यहाँ पे मध्य प्रदेश रखा, गुजरात रखा, यूपी रखा, ठीक है। और इस प्रकार से, और यहाँ पे दिल्ली रखा। तो ये मेरी एक क्या बनाई मैंने, एक ऑडियंस बना ली है। ये क्या बना ली मैंने, ऑडियंस क्रिएट कर ली मैंने, ये यहाँ पे सिर्फ मेल। ओके। तो ये मेरे ऑडियंस बनाई। देखो अब क्या होगा, जब मैं नेक्स्ट टाइम जब कैंपेन चलाऊंगा, जब मैं न्यू कैंपेन क्रिएट करूंगा, न्यू कैंपेन क्रिएट करूंगा, तब मुझे फिर से जब स्टूडेंट को टारगेट करना रहेगा, तो क्या मैं फिर से ये सब करूंगा, फिर से मैं 18 से 25 को लिखूंगा, फिर मैं मेल सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं डिटेल टारगेटिंग में वापसी करूंगा, फिर मैं लोकेशन को वापसी एमपी, गुजरात, यूपी, दिल्ली, क्या मैं फिर से करूंगा क्या। नहीं, उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं ये जो मेरी ऑडियंस है स्टूडेंट टारगेटिंग वाली, मैं इसी को सेव कर लूंगा। क्या करूंगा, मैं सेव कर लूंगा। सेव कैसे करते हैं ये देखो। अब इसको सेव कैसे किया जाता है, सबसे पहले अपन एक ऑडियंस पहले क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो मैं एक ऑडियंस बना रहा हूँ अभी। एक पहले मेरी ऑडियंस जिसमें देखो, जिसमें मेरे रह गए मध्य प्रदेश के लोग, है ना। मैं एक ऑडियंस बना रहा हूँ जिसमें मैं खुद टारगेट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। मैं एक ऑडियंस बना रहा हूँ जिसमें एमपी के लोग रह गए, और उत्तर प्रदेश के लोग रह गए, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट रह गए, गुजरात के स्टूडेंट रह गए, ठीक है, बिहार के स्टूडेंट रह गए, पंजाब के स्टूडेंट रह गए, ठीक है। पंजाब अभी शायद, चलो ठीक है, दूसरा कुछ देखते हैं, ठीक है ना। दिल्ली के स्टूडेंट रह गए। ओके, बस अब मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से अभी स्टूडेंट आए, मैं अभी क्या बना रहा हूँ, एक ऑडियंस बना रहा हूँ अभी। ओके। जैसे अपन बस एड चलाते हैं ना, सिंपल वैसा ही है। तो मैंने लोकेशन टारगेट कर ली, मैं क्या करूंगा, शो ऑडियंस में जाऊंगा, और मैंने स्टूडेंट को टारगेट करूंगा, इसलिए मैं 18 से 25 वालों को सिलेक्ट करूंगा, स्टूडेंट को। 18 से 25, 18 से 25 में मैंने सिलेक्ट कर लिया। जेंडर में मैं मेल को वुमेन, मैं दोनों को कर लेता हूँ, तो मैं ऑल रखूंगा। ओके, ऑल रख रहा हूँ मैं अभी। डिटेल टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग में मैं क्या करूंगा, डिटेल टारगेटिंग में मैं डिजिटल मार्केटिंग में जो बच्चे इंटरेस्टेड है मैं उनको ले लूंगा, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट को टारगेट कर रहा हूँ, उनकी ऑडियंस में क्रिएट कर रहा हूँ। जो जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है वो स्टूडेंट मेरे को आ जाएंगे। ओके। एक ये कर लिया, और एक दो और मैं कर लेता हूँ जिनको सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ये मैं अपनी ऑडियंस बना रहा हूँ। एक ऑडियंस मेरी वो आ गई जिनको मार्केटिंग, प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, एडवर्टाइज, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अभी मैंने तीन मेरी ऑडियंस बनाई, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट को हटाते हुए मैं जो मैंने आपको कल सिखाया था ना, इंगेज शॉपर, जिनको कहीं भी क्लिक करने की आदत होती, इंगेज शॉपर, आया इंगेज शॉपर, ये स्पेलिंग गलत हो गई, ये रही, है ना। इंगेज शॉपर मैंने बना लिया। तो ये मैंने क्या किया, एक ऑडियंस क्रिएट कर ली, ठीक है। ऑडियंस मेरी बन गई है, और कुछ बचा क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव ऑडियंस, क्या दिख रहा है, सेव ऑडियंस। अब मैं अपनी ऑडियंस को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। क्या कर लूंगा, मैं अपनी ऑडियंस को सेव कर लूंगा, ताकि मुझे बार बार ये सब ना करना पड़े, मुझे बार बार ये सब, ये वापसी डिटेल टारगेटिंग ना करना पड़े, ये जेंडर, ये 18 से 25, ये लोकेशन, ये बार बार इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, ऑडियंस को सेव कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे नाम रख लो कि आपकी ऑडियंस कौन है। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ मेरी इंडिया स्टूडेंट, और मेरे स्टूडेंट ऑडियंस है, डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑडियंस, ठीक है। तो जो आपको समझ में आए ऐसा नाम रखना, ठीक है। कि आप बस अगर ये एक झलक में अगर ये नाम देख लो,
तो आपको रिमेम्बर हो जाना चाहिए कि ये ऑडियंस कौन है, इसमें क्या डिटेल टारगेटिंग की है, मैंने क्या किया है। देखो लोकेशन क्या रखा है ना। ऑप्टिमाइजेशन ये 18 से रखा है, मिनिमम एज 18 से 25, और पीपल में ये सब डिटेल टारगेटिंग की। तो अब मैं क्या करूंगा, इस ऑडियंस को मैं सेव कर लूंगा। ठीक है, ये ऑडियंस को मैंने सेव कर लिया। अब मैं जब भी न्यू कैंपेन करूंगा, मेरे को बार बार ऑडियंस क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये मेरी ऑडियंस सेव हो गई, ऑल एडिट सेव। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आता हूँ ऑडियंस वाले पे। देखो ये हेडसेट में आए, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे ऑडियंस वाला सेक्शन आ जाता है, ये ऑडियंस। यहाँ पे आगे यूजर से ऑडियंस। अब देखो मैंने एक 3 ऑडियंस अब मेरी बन गई। एक आ गई डीएम, डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट ऑडियंस वाली। इसमें यहाँ पे मैं माउस रखूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि ऑडियंस कौन कौन है। इसमें लोकेशन मैंने क्या रखा था, ओके, 18 से 25 यहाँ पे रखा था, डिटेल टारगेटिंग ये रखा था। ओके चलो, एक अब मैं जैसे न्यू कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, मान लो मैंने एक यहाँ पे एक वो बना दी थी, है ना। चलो देखो, मैं कोई भी एक दूसरा कैंपेन यूज कर लेता हूँ, ये अलग कैंपेन में यूज कर लेता हूँ, मान लो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। ओके, अब मैं इसके हेडसेट में चले जाता हूँ। अब मान लो मैं यहाँ पे फिर से एक न्यू कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे फिर से अभी ऐसा समझना आप कि मैंने न्यू कैंपेन क्रिएट किया है। ओके, फिर जैसे मैं हेडसेट में आऊंगा, फिर मुझे अपनी ऑडियंस टारगेट करना है, स्टूडेंट को। मैं ऑडियंस पे आऊंगा। अब मैं यहाँ पे फिर से करूंगा क्या, ये लोकेशन पे जाके यहाँ पे फिर से लोकेशन डालूंगा क्या, नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा यूजर सेव ऑडियंस पे, और यहाँ पे ये याली स्टूडेंट को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। देखो यहाँ पे उसकी रीच भी बता दी, जो आपको जो स्टूडेंट यहाँ पे मिलने वाले, उसकी साइज कितनी है। देखो साइज लिखा हुआ है यहाँ पे, अच्छी खासी साइज है इसमें, 15 लाख के ऊपर, कितनी, 1 करोड़ या 57 लाख ऐसा कुछ है। चलो ठीक है, हाँ ये साइज मेरे को मिल गई। एंड यहाँ पे लोकेशन वगैरह सब आ गया, बस मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। देखो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, मेरी ऑटोमेटिकली ऑडियंस बन गई। देखो यहाँ पे आ गया डीएम स्टूडेंट, स्टूडेंट। देखो यहाँ पे मेरा लोकेशन ऑटोमेटिक आ गया, ये देखो लोकेशन आ गया मेरा, दिल्ली, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश। देखो मेरा एज भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, 18 से 25। देखो डिटेल टारगेटिंग ऑटोमेटिकली आ गई, डिजिटल मार्केटिंग, इंग्लिश शॉपर, है ना। तो देखो सब ऑटोमेटिकली ऑडियंस सेक्शन में आ गया। इस प्रकार से हम सेव ऑडियंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्लियर हो गया, सेव ऑडियंस का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। बस ये ऑडियंस बन गई, फिर अपने कैंपेन को सेट करो, पब्लिश कर दो, खत्म। इतना ही होता है ऑडियंस को सेव करना, मतलब एक हमारी ऑडियंस बना के रख लेना। तो ऐसे अगर आपको लग रहा है मेरे 5-6 अलग अलग प्रकार की ऑडियंस है, तो ऐसे 5-6 अलग अलग ऑडियंस को सेव करके रख लो, या फिर अलग अलग ऑडियंस को बना के रख लो। ओके, अब दूसरी चीज यहाँ से भी देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम ऑडियंस पे। ये ऑडियंस पे आ गए। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ना, ये जानना, ये सब सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कैंपेन तो कोई भी क्रिएट कर लेता है, लेकिन रीटारगेटिंग करते समय प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमको पता ही नहीं रहता कि रीटारगेट कैसे करें। हम एक ही कैंपेन बार बार लगाए जा रहे, रीटारगेटिंग कभी कर ही नहीं रहे, तो सेल कहाँ से आएगी। देखो यहाँ पे जो मेरी स्टूडेंट थी, जो स्टूडेंट थी मेरी डिजिटल मार्केटिंग के लिए, यहाँ पे रीच कितनी है, ये सब बता देता है कि कितनी यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है ना। ये रेडी है, ये हमने कब बनाया, ये डेट भी बता देता। ये ऑडियंस की आईडी है, ये हर हर एक को जब भी हम बनाते हैं ना और सेव करते हैं, तो उसकी आईडी दी जाती है। ओके, तो यहाँ से हमने सेव ऑडियंस बनाना सीखा था, मतलब सॉरी, वहां से हम यहाँ पे देखो, हम क्रिएट ऑडियंस पे आते, हम यहाँ से भी ऑडियंस को सेव कर सकते हैं। जैसे सेव ऑडियंस पे क्या, मैं ये सेव ऑडियंस पे है, यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस का नाम डाल दूंगा, या फिर मैं डालूंगा बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर इंडिया। मैंने इंडिया के बिजनेस ओनर को टारगेट किया, मान लो इंडिया। ओके, बिजनेस ओनर इंडिया, ये मेरी बस ये मेरी सेव ऑडियंस बनाएगा। अब मेरे को यहाँ पे क्या लोकेशन रखूंगा, मैं पूरा ऑल इंडिया रख लेता हूँ। ठीक है, ऑल इंडिया रख लिया। एंड यहाँ पे देखो मैं मिनिमम एज डाल दूंगा, बिजनेस ओनर है तो वो ज्यादा से ज्यादा 25 से शुरू होती है उनकी मिनिमम एज। कहाँ से 25 से कब तक, मैं 55 वालों को कर लेता हूँ। ओके, सिर्फ मेन को रख लूंगा मैं, क्योंकि मैं सिर्फ मेन को एड दिखाना चाहूंगा। ओके, यहाँ पे कुछ डिटेल टारगेटिंग में बिजनेस ओनर डाल देता हूँ, बिजनेस, स्मॉल बिजनेस ओनर, स्मॉल बिजनेस ओनर। मैं अभी क्रिएट नहीं करूंगा, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। स्मॉल बिजनेस ओनर को मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, जस्ट मिनट, स्मॉल बिजनेस, ये आ गया है ना। ठीक है, अब जैसे मैंने ये एक ऑडियंस बना ली, अब मुझे बार बार ये अगर मुझे नेरो ऑडियंस करना है, तो मैं नेरो ऑडियंस करके भी कर सकता हूँ। मैंने आपको नेरो ऑडियंस सिखा चुका हूँ ना। तो चलो इसको नहीं करेंगे अपन। देखो ये मैंने एक ऑडियंस क्रिएट कर ली, अब मैं क्या करूंगा, क्रिएट सेव ऑडियंस कर लूंगा। जैसे क्रिएटर सेव ऑडियंस करूंगा, ये भी एक प्रकार से इस नाम से ये ऑडियंस बन के आ जाएगी।
एंड जब भी अब मैं एड सेटअप करने होगा तो वहां पे ऑडियंस में ये वाला नाम भी शो होगा, बिजनेस ओनर इंडिया। एंड जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये जितनी भी मैंने टारगेटिंग की है अभी यहाँ पे, है ना, तो ये सब ऑटोमेटिकली वहां पे ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। सो इस प्रकार से हम सेव ऑडियंस का यूज करते हैं। अब देखो कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट किया थी। तो कस्टम ऑडियंस हम वहां से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ से एक कस्टम ऑडियंस बना के दिखा देता हूँ। सारे कस्टम ऑडियंस में सिखा देता हूँ कि कैसे क्या होती है। कस्टम ऑडियंस पे आते हैं हम। तो देखो कस्टम ऑडियंस अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है जो हमारे वेबसाइट पे विजिट करती है, हम उनको कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। एक इसको हम कस्टमर लिस्ट दे दो कि भाई ये हमारे पास लिस्ट है, उनके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सब इसको दे दो मेटा को। ठीक है। एंड ऐप एक्टिविटी हो गया, ऑफलाइन एक्टिविटी हो गया, कैटेलॉग हो गया, वीडियो हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, लीड फॉर्म हो गया, इवेंट हो गया, इंस्टेंट एक्सपीरियंस हो गया, फेसबुक पेज हो गया, शॉपिंग हो गया, और ऑन पेज लिस्टिंग हो गया। ठीक है। ये सारी चीजों के ऊपर हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। देखो कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट की जाती है समझो। सबसे पहले वेबसाइट वाले पे आ जाते हैं, वेबसाइट वाली कस्टम ऑडियंस बनाई गया। ओके। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास खुद की वेबसाइट है तो मैंने कस्टम ऑडियंस के लिए क्रिएट किया। अब मेरी कस्टम ऑडियंस बन रही है ना। सो यहाँ पे मैं पिक्सल क्यों सेटअप हो गया, एक मिनट। क्रिएट कस्टम ऑडियंस वेबसाइट। अच्छा शायद वो बोल रहा है कि एक पिक्सल भी आप बना ही लो। सो पिक्सल की तो मुझे जरूरत नहीं थी। एक मिनट। शायद यहाँ से बनाने के लिए पिक्सल मांग रहा है वो। ओके। हम अंदर से बना लेते, एक बार अंदर से बना के ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम पिक्सल भी क्रिएट करना सीखेंगे ना। फिर पिक्सल क्रिएट हो जाएगा तो और आसान हो जाएगा। चलो हम यहाँ से डायरेक्ट एक बार देखते हैं यहाँ से कस्टम ऑडियंस बनाने का। चले आते हैं अपन हेडसेट के ऊपर। जस्ट 1 मिनट, ये ओपन हो रहा है, लोड हो रहा है। ऑडियंस पे आ गए। देखो ऑडियंस से ऑडियंस करना सीख लिया हमने। देखो अभी यहाँ डीएम आ रहा है, बाद में यहाँ पे बिजनेस ओनर भी आता, कभी हम उसको सेव कर लेते तो। ओके। देखो एंड यहाँ से मैं अब इसको रिमूव कर देता हूँ, या लिए ऑडियंस को। ओके। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है। इसको बोलते हैं सजेस्ट एन ऑडियंस। कहाँ पे आएगा ये, जो अपनी ऑडियंस वाला, तो ये था ना ऑडियंस वाला बॉक्स जिसमें से ऑडियंस था। उसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पे सजेस्ट भी करता है, सजेस्ट एन ऑडियंस। क्या आप यहाँ से अपनी खुद की एक ऑडियंस बनाना चाहते हो क्या? तो अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं से उनको सर्च करेंगे, नाम वगैरह सर्च करेंगे। एंड यहाँ से या फिर जैसे कस्टम ऑडियंस है तो कस्टम ऑडियंस यहाँ पे आ जाएगी। लुक लाइक ऑडियंस है तो लुक लाइक ऑडियंस आ जाएगी। ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई ऑडियंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक न्यू ऑडियंस को क्रिएट करेंगे। तो आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हो लुक लाइक, तो मैं अभी कस्टम ऑडियंस बनाना चाहता हूँ, वेबसाइट के लिए बना रहा हूँ। ओके। तो वेबसाइट पे आ गए। अरे यार, लगता पिक्सल मांगेगा ही वो। ठीक है। तो मैं जिसमें मेरा पिक्सल सेटअप है मेरी वाली आईडी से बना के दिखा देता हूँ। ऑडियंस पे आ गए, कस्टम ऑडियंस पे गए, वेबसाइट पे आए। ठीक है। देखो जैसे हम वेबसाइट पे आए तो ये सोर्स भी मांगता है। सोर्स इसलिए इसको पिक्सल इसलिए देना होता है ताकि ये ट्रैक कैसे करेगा, अगर हम इसको पिक्सल नहीं बनाएंगे, हमारी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल नहीं लगाएंगे, तो ये ट्रैक ही नहीं कर पाएगा ना ऑडियंस को, कि कौन सी ऑडियंस आ रही है कौन सी ऑडियंस जा रही है। तो ये नहीं समझ पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखो, अब यहाँ पे शुरुआत से समझते, क्रिएट अ वेबसाइट कस्टम ऑडियंस। यहाँ लिखा है इंक्लूड पीपल हु मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। देखो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा एनी का और एक मिलेगा ऑल का। ये दोनों ऑप्शन क्या होते हैं इसको एक बार थोड़ा सा और अपन क्लियरिटी के साथ समझाता हूँ। देखो जब हम एनी को सिलेक्ट रखते,
एनी को सिलेक्ट रखते। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि कोई हमारी वेबसाइट पे आया, ठीक है, या फिर उनने हमारी एड देखा, या हमारी एड चल रही है, उसने हमारी एड देखा, तो एड देखने के बाद उसने क्या किया, मतलब ये पिक्सल का और टारगेट रहता है, पिक्सल जो सेटअप रहता है ना उसके लिए होता है कि जैसे मान लो एनी का मतलब होता है, या फिर उनने हमारी जो यहाँ पे बटन है, बटन पे क्लिक कर दिया, या फिर प्रोफाइल पे जाके प्रोफाइल पे हमको फॉलो कर लिया, या फिर कुछ लाइक कर दिया, ठीक है, तो तब ये एनी वाला यूज होता है। एंड जैसे ही उनने यहाँ पे, जैसे मान लो ये बटन है, जैसे यहाँ पे शॉप नाउ लिखा होगा, ओके, शॉप नाउ पे हमने हमारी वेबसाइट का लिंक लगाया था, तो अगर उन्हें ये सिर्फ शॉप नाउ भी अगर बटन दबा दिया होगा और हमने एनी सिलेक्ट किया है, तो पिक्सल उसका डाटा पिकअप कर लेगा, मतलब पिक्सल उसका डाटा रख लेगा। अदरवाइज हम क्या करते, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ऑल रखा, ठीक है, ऑल रखा, और तो अब इससे क्या होगा, जैसे अब कोई भी हमारी एड देखेगा, और ऑल में क्या होता है कि भाई अगर हमने हमारी ये देखा, क्या देखा, ये अपना एड देखा, और यहाँ पे शॉप नाउ पे क्लिक किया, तो क्लिक करेगा तब भी ये पिक्सल हमारा डाटा नहीं उठाएगा। एंड जब वो हमारी वेबसाइट पे जाएगा, तो तभी वो हमारा डाटा को पिकअप करता है ना, या फिर वो हमारी प्रोफाइल पे आता है, काय पे प्रोफाइल पे आएगा, तो या फिर प्रोफाइल पे आके हमको कुछ मतलब जैसे ये एड के ऊपर लेता है ना, लाइक यहाँ ही दिख जाता है, कमेंट का यही आ जाता है एड के ऊपर। सो अगर उन्होंने कमेंट किया, लाइक किया, तो तब जाके वो अपना ये दिखाता है कि भाई हाँ ये कोई लीड मेरे पास आई है ना। इसलिए हमको हमेशा कौन सा सिलेक्ट रखना है, एनी वाला सिलेक्ट रखना है, ठीक है। मुझे पता है अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो चुका होगा कि एनी और ऑल में क्या था। तो देखो, यहाँ पे भी इसमें लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ओके। सो लेकिन सजेशन ये है मेरा कि आप हमेशा एनी को सिलेक्ट रखो। एनी में कैसा, और पिक्सल को आसानी हो जाती है आपको समझने में। तो जब अपनी पिक्सल की क्लास रहेगी तब आपको क्लियर होगा, अभी तो अपनी कस्टम ऑडियंस चल रहा है, ओके चलो। यहाँ पे अपना सोर्स में रख लेना अपना पिक्सल, जो भी आपके पास पिक्सल एक्टिव होगा वो पिक्सल को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ओके। एंड इवेंट, अब इवेंट में क्या आता है, जैसे अब हमको ये हम कस्टम ऑडियंस किसके लिए बना रहे हैं, ठीक है, ये कस्टम ऑडियंस किसके लिए बन रही है, क्या ये उन सभी वेबसाइट विजिटर्स के लिए बन रही है जो हमारी वेबसाइट पे आया है और आने के बाद बस उन्हें मतलब वेबसाइट तक पहुंचे हैं। तो क्या हम ऐसी ऑडियंस बनाना चाहते हैं क्या, जिन्होंने हमारी वेबसाइट को देखा हुआ है। तो हम इस प्रकार की ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस, ठीक है। एंड वो ऑडियंस जो पीपल हु विजिट स्पेसिफिक वेब पेज, ठीक है, या फिर कोई हमारी स्पेशल वेब पेज पे आया। फॉर एग्जाम्पल समझो, ये हमारी वेबसाइट है, यह हमारा पहला होम पेज है, दूसरा हमारा अबाउट अस, और ये सर्विसेज और कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चूज करता हूँ कि मेरा स्पेसिफिक वेब पेज, मतलब कि भाई क्या कोई मेरे सर्विस वाले पेज पे आया क्या, तो जैसी वो जो जो मेरे सर्विस वाले पेज तक आ चुके होंगे, मतलब जिन्होंने मेरा सर्विस वाला पेज देखा होगा, मैं ऐसे लोगों की भी ऑडियंस बना सकता हूँ, ऐसे लोगों की ऑडियंस में बना सकता हूँ। एंड जैसे ही इनकी ऑडियंस बन जाएगी ना, अब जब मैं ऐड चलाऊंगा तो ये उन्हीं लोगों को ऐड दिखेगी जो मेरे सर्विस पेज पे विजिट किया, जिन्होंने मेरा सर्विस पेज चेकआउट किया, ओके। तो इस प्रकार से हम इस टाइप की ऑडियंस बना सकते हैं। एंड विजिटर बाय स्पेंड टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम ऐसे ऑडियंस बना सकते हैं कि भाई उनने हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर कितना मिनट किया, मतलब क्या 30 सेकंड रहा, या 1 मिनट रहा, या फिर 10 मिनट रहा। इस प्रकार से हम उस टाइप की ऑडियंस भी यहाँ से बना सकते हैं, है ना। ये आप समझ गए। एंड देखो, अब अगला आ जाता है फ्रॉम योर इवेंट पेज व्यू इनिशियल चेकआउट परचेस, ये तो पिक्सल का है, ओके। चलो तो मैं ऑल वेबसाइट विजिटर्स रख लेता हूँ कि भाई मैं मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ अभी जो मेरी वेबसाइट पर आ चुके, मतलब उन्होंने मेरी वेबसाइट को विजिट किया। वो कितने दिनों में, मैं चाहता हूँ 30 दिन में विजिट किया, या 60 डेज में, 60 दिन में विजिट किया, या 90 डेज तक विजिट किया, क्या ठीक है, या फिर 180 दिन में विजिट किया। तो मैं 180 डेज का रख लेता हूँ कि भाई 180 डेज में जिन जिन ने भी मेरी वेबसाइट पे विजिट किया होगा, मैं उन सभी लोगों को टारगेट करूंगा। बस सिंपल इतना ही था। अब इसको ऑडियंस का नाम रख लो, ये कौन सी ऑडियंस हो गई मेरी, वेबसाइट विजिटर्स, वेबसाइट विजिटर्स, विजिटर ऑडियंस, विजिटर्स ऑडियंस, ठीक है। ये मैंने अपना रख लिया। डिस्क्रिप्शन नहीं भी लिखा तो चल जाएगा, अगर डिस्क्रिप्शन लिखना है तो लिख देना कि ये मैंने इसलिए क्रिएट किया है ताकि जो भी मेरी वेबसाइट पे आएंगे
तो ये मैं उनको रिटारगेट कर रहा हूँ, ये सर अपने समझने के लिए। ओके, देखो अब यहाँ पे दो ऑप्शन और मिलते हैं, इंक्लूड मोर पीपल और एक्सक्लूड पीपल। चलो इसको भी मैं समझा देता हूँ, बस थोड़ा सा समझना, अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखना, जो मैं अभी बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है ना। क्योंकि मैंने जब सीखा था ना, मैं इतना कंफ्यूज हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकता, जब फर्स्ट टाइम में सीखा था। फर्स्ट टाइम इसको समझना आसान नहीं होता है। ओके, तो देखो ये तो आप समझ गए कि जो भी 180 दिन में मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया होगा, मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। इंक्लूड मोर पीपल, मैं और भी लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, मतलब इसके साथ साथ मैं एक ऐसी ऑडियंस भी बनाना चाहता हूँ जो मेरे किसी स्पेसिफिक वेब पेज पे आई है। ठीक है, कितने दिनों में आई है, मैं चाहता हूँ ये 90 दिन में आई है। ठीक है, 90 दिन में आई, तो मैं ऐसे लोगों को भी बनाना चाहता हूँ। अब देखो, अब ये मेरी स्पेसिफिक वेब पेज पे है, तो भाई उस स्पेसिफिक वेब पेज का तो मुझे लिंक डालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपनी उस स्पेसिफिक वेब पेज, जैसे सर्विसेज वाला पेज था, तो उसका लिंक मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। एंड जैसे वो लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, जैसे मैं कोई भी एक ऐसी लिंक उठा लेता हूँ अभी इंस्टाग्राम की, यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी लिंक नहीं उठाना है ना, स्पेसिफिक जो जहाँ पे उसको, कि भाई अब जो भी मेरे इंस्टाग्राम पे आया होगा, मतलब ये तो अपनी वेबसाइट का समझना, ठीक है। चलो यार, आपको कोई वेबसाइट दिखाई नहीं पड़ेगा। ओके, तो जस्ट हम कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, दामिनी त्रिपाठी की वेबसाइट ओपन कर लेते या फिर कोई और वेबसाइट ओपन करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं। ठीक है, रुको, मेटा ब्लूप्रिंट। आपको अब तक कोई ऐसा पता होगा नहीं, मेरा समझ में नहीं आने का। चल, ठीक है, अब ऐसा समझ लो कि यही अपनी वेबसाइट है ना। अब ये कोई वेबसाइट पे मेरे होम पेज पे आया, तो मैंने उसको नहीं, मैंने बोला कोई स्पेसिफिक पेज पे आया, जैसे कोई मेरे एजेंसी वाले पेज पे आया होगा। तो जब भी कोई मेरे एजेंसी वाले पेज पे क्लिक किया होगा, तो वो ऑडियंस क्या सेव हो चुकी होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यही लिंक को, इसको उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, और यहाँ पे आके अपने पेस्ट कर दूंगा। इसको किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो अब क्या होगा, अब ये वो ऑडियंस मेरी रेडी हो गई है, जो मेरे इस पेज, इस यहाँ पे आ चुकी होगी, है ना। तो इस प्रकार से ये मेरी वाली भी बन गई। दो ऑडियंस मैंने यहाँ पे बना ली, एक जो मेरे वेबसाइट पे आई होगी, एंड एक वो जो मेरे इस स्पेसिफिक पेज पर आई होगी, है ना। तो जो मेरी इस स्पेसिफिक पेज पे आई होगी, अब मेरी एड उन लोगों को दिखेगी। एक और इसमें होता है, इंक्लूड और एक में कर लेता हूँ, ठीक है। एक और कौन सा था इसमें, कि विजिटर्स बाय स्पेंड टाइम, कि वो एक स्पेंड टाइम तक रुके हो गए, है ना, उसको हम और कर रहे हैं। तो देखो, हम यहाँ पे आ गया, विजिटर बाय स्पेंड टाइम। अब कितना स्पेंड टाइम उन्होंने वहां पे किया। अब इसमें अब आपका एक और क्वेश्चन आएगा कि सर जैसे मान लीजिए ये अपनी वेबसाइट है, अब इस पे 10 लोग विजिट किए, 10 लोग विजिट किए, कोई 1 मिनट रहा, कोई 2 मिनट रहा, कोई 10 मिनट, 5 मिनट रहा, कोई 10 मिनट रहा। तो अब यहाँ पे लिखा है कि कितना टाइम स्पेंड किया, और 25%। तो 25% का मतलब क्या है, क्या 25 सेकंड हुआ, या 25 मिनट हुआ। ये तो आपके मन में भी आ रहा होगा ना, कि इसका मतलब क्या होता है ना। तो हमको कैसे पता चलेगा, कोई 5 मिनट आया तो हमको 5 मिनट को कैसे टारगेट करे। ओके चलो, ये थोड़ा सा मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, जैसे मान लो ये हमारी वेबसाइट थी, जैसे यहाँ पे कितने विजिट किए, 10 लोगों ने विजिट किया, 10 लोगों ने विजिट किया। कोई रुका यहाँ पे 1 मिनट, कोई रुका 2 मिनट, कोई रुका 5 मिनट, कोई रुका 10 मिनट। ओके, इस प्रकार से सब अलग अलग सबका टाइमिंग था। तो अब मेटा क्या करेगा, उस व्यक्ति को पकड़ेगा जिसका सबसे ज्यादा टाइमिंग था, जिसका सबसे ज्यादा टाइमिंग था, ठीक है। तो किसका टाइमिंग सबसे ज्यादा है, 10 मिनट वाले का। तो इसका 25% निकाल लेगा वो, ठीक है। तो 10 मिनट का 25% कितना हो गया, तो जो भी उसका 25% होगा, उतना सेकंड को या मिनट को वो ले लेगा, और वही यहाँ पे अपना टारगेट ऑडियंस बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से, जैसे इसका 25% शायद 2.5 मिनट होगा, है ना। आई थिंक 2.5 मिनट होना चाहिए, मुझे पक्का नहीं, मेरा मैथ इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आई होप कितना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो जो भी फॉर एग्जाम्पल मान लो 2.5 मिनट तक हमारी वेबसाइट पे रुका होगा, तो अब क्या करेगा,
मेटा उन लोगों की एक ऑडियंस बना लेगा और उन लोगों को रिटारगेट करता है ना, बस खत्म। अब देखो, अब इसमें एक्सक्लूड पीपल क्या होता है। एक्सक्लूड पीपल मतलब कि भाई वो हमारी वेबसाइट पे आया तो होगा, लेकिन उन्हें ये चीज नहीं किया होगा, उस व्यक्ति की हमारी ऑडियंस बन जाए। ओके, तो चलो अभी इसको स्किप कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये किसी और में समझा देता हूँ, है ना। तो ये आप समझ गए कि वेबसाइट को टारगेट करते हुए हम कैसे ऑडियंस बनाते हैं। अब दूसरा चीज समझो, एक वेबसाइट वाला पूरा क्लियर हो गया, है ना। अब दूसरा वीडियो वाला समझो, ऊपर के और बाकी और बाद में बताता हूँ। अब वीडियो वाले पे मान लो कि मैंने कोई एड में वीडियो चलाई थी, ठीक है। वो वीडियो मेरी 1 मिनट की थी, मतलब 60 सेकंड की थी। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक ऐसी ऑडियंस क्रिएट करूंगा, ऐसी ऑडियंस क्रिएट करूंगा जो जो जिनने 3 सेकंड हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखा होगा। कितने सेकंड? 3 सेकंड। या फिर एक ऐसी ऑडियंस जिन्होंने 10 सेकंड देखा हो, या फिर जिन्होंने एटलीस्ट 15 सेकंड देखा हो, या फिर उन्होंने 25% देखा हो, 50% देखा हो। 50% मतलब हाफ, हाफ देख लिया हो, मतलब पूरी आधी वीडियो देख लिया हमारी। 75% मतलब आधे से ज्यादा देख लिए, 25 मतलब आधे से कम। ठीक है, तो अब ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप शुरुआत में क्या करो, आपको जब रिटारगेटिंग करना हो, रिटारगेटिंग करना हो कि भाई आपने कोई एड चलाई, जिसमें आपने कोई रील वगैरह बनाई थी और आपने कोई रील चलाई थी, ठीक है। अब उस पर अच्छा खासा इंटरेक्शन आ गया था उस एड के ऊपर। तो अब आप क्या करो, जब आप फिर से उसी की, या फिर ऐसा कोई एड बना रहे हो, या फिर आप कोई प्रोडक्ट सेलिंग वाला कोई आपने वीडियो बनाया कि उसके ऊपर आपने प्रोडक्ट के सेलिंग के ऊपर बात की है, ठीक है। तो आप ऐसी कस्टम ऑडियंस बना लो जिनने 3 सेकंड आपका वीडियो देखा हो, 3 सेकंड आपका उनने वीडियो देखा हो। ओके, तो अब इससे क्या होगा, तो अब आपकी वीडियो उन्हीं लोगों को दिखेगी जिन्होंने एटलीस्ट 3 सेकंड तो आपकी वीडियो को देखा है, ठीक है। उन्हीं को आपकी वीडियो डबल दिखेगी। या फिर आपको और अच्छी क्वालिटी लीड होना, तो आप ऐसे लोगों को देख लो जिन्होंने 75% आपकी वीडियो को देख लिया है, ठीक है। मतलब आधे से ज्यादा लोगों ने आपकी वीडियो को देखा हुआ है। मतलब आपकी वीडियो 30 सेकंड की और 60 सेकंड की थी, ठीक है। तो किसने 40 से 50 सेकंड तक देखा हो आपकी वीडियो को, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर लोगे और अपना कोई प्रोडक्ट सेलिंग वाली वीडियो चला दो, ठीक है। प्रोडक्ट सेलिंग वाली वीडियो चला दो। तो इससे क्या होगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि भाई आपको मतलब अच्छी क्वालिटी वाली लीड मिले और आपका परचेज भी अच्छा हो। लेकिन ये बात ध्यान रखना, इसमें जो ऑडियंस साइज है ना बहुत कम हो जाती है। ऑडियंस साइज कम हो जाएगी तो आपको पता है कि सीपीसी तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से सीपीसी बढ़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा प्रॉफिट अच्छा होगा, मतलब ऑडियंस अच्छी मिलेगी, क्वालिटी लीड मिलेगी, और अच्छे से और ज्यादा अच्छे से आप कर पाओगे, है ना। तो इस प्रकार से जैसे मान लो मैं, जिन्होंने मेरी वीडियो को एटलीस्ट 15 सेकंड देखा हो या फिर 10 सेकंड देखा हो, मैं उन लोगों को टारगेट करता हूँ कि भाई मेरी वीडियो को 10 सेकंड देखा हो। कितने दिनों में देखा हो, पूरे 1 साल में देखा है या फिर 180 दिन में, तो मैं 180 दिन वालों को टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है। कि 180 दिनों में मेरी वीडियो को 10 सेकंड तो इन लोगों ने देखा है, ऐसी एक ऑडियंस बन जाएगी। बस सेम, अब ऑडियंस का नाम लिख लूंगा मैं कुछ भी, एंड उसको सेव कर लूंगा, क्रिएट ऑडियंस हो जाएगी, है ना, सिंपल था। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 सेकंड, 10 सेकंड व्यू, व्यू माय माय एड वीडियो ऑडियंस, ठीक है। बस, अब ये हो गया। अब यहाँ पे हमारी जो ऑडियंस है वो सेव हो चुकी है। अ, यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे सिलेक्ट वीडियो पे जाऊंगा मैं, एंगेजमेंट लिखा है ना यहाँ पे सिलेक्ट वीडियो करूंगा, एंड यहाँ से मुझे अपनी वीडियो सिलेक्ट करना है। तो वो वीडियो कहाँ पर थी, सो मैं देख लेता हूँ इंस्टाग्राम पर, ठीक है। यहाँ पे पेज सिलेक्ट कर लो, कौन से पेज पे थी। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कोई भी, जैसे के ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये वो वीडियो थी, ठीक है। एंड जिसपे, ठीक है, ये वीडियो को मैं पकड़ लेता हूँ, ये वीडियो मैंने उठा ली। अब इस वीडियो के ऊपर जिनने भी लगभग 10 सेकंड तक मेरी वीडियो को देखा होगा, ये वाली वीडियो जिसके ऊपर अभी 2 लाख व्यू चले जा चुके हैं ना, तो अब मैं इस वीडियो को कंफर्म कर लेता हूँ। सो बस अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, क्रिएट ऑडियंस। तो अभी मतलब 180 दिन में जिन जिन ने भी मेरी वाली वीडियो को लगभग 10 सेकंड तक देख चुका होगा, अब मैं उसी को वापसी टारगेट कर सकता हूँ कोई भी दूसरी वीडियो पे। जरूरी नहीं कि मुझे फिर से यही वीडियो लगानी पड़ेगी नए कैंपेन में, नहीं। मैंने बता दिया है कि भाई इस वाली वीडियो को एटलीस्ट 10 सेकंड तक देखा हो, तो अब मैं कोई भी नई वीडियो भी डाल दूंगा ना,
तो वो वही ऑडियंस को दिखाएगा जिनने मेरी आधी वीडियो को 10 सेकंड तक देखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। तो इसको कैंसिल कर दो, हमने बेक आ जाते। ओके, ये वीडियो वाला पार्ट समझ में आ गया। इंस्टाग्राम अकाउंट देखो, जैसे मैं इंस्टाग्राम अकाउंट की एक कस्टम ऑडियंस बनाना चाहूंगा, तो यहाँ पे कस्टम ऑडियंस इस प्रकार से रहेगी कि पहले अपना यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है स्मार्ट मार्केटिंग जोन, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब वो पीपल, देखो अब यहाँ पे अलग अलग में पीपल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक हो गया पीपल हु स्टार्टेड फॉलोइंग दिस प्रोफेशनल अकाउंट, मतलब मैं ऐसे ऑडियंस, ऐसे लोगों की ऑडियंस बना सकता हूँ जिन्होंने मेरे जो इंस्टाग्राम के अकाउंट है उसको अभी अभी फॉलो करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैं उन लोगों की एक ऑडियंस बना सकता हूँ। पीपल हु इंगेज विथ प्रोफेशनल अकाउंट, ये मतलब मैं ऐसे लोगों की ऑडियंस बनाना चाहता हूँ क्या, जिन्होंने मेरे जो स्मार्ट मार्केटिंग जोन का इंस्टाग्राम है उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी की, लाइक कमेंट शेयर कर दिए। ठीक है, क्या मैं ऐसे लोगों को अपनी ऑडियंस बनाना चाहता हूँ क्या। ठीक है, और फिर यहाँ पे पीपल हु विजिट द प्रोफेशनल अकाउंट्स प्रोफाइल, या फिर मैं ऐसे लोगों को अपनी ऑडियंस बनाना चाहता हूँ क्या, जिन्होंने मेरी एड देखी थी, एड देखने के बाद वो मेरी प्रोफाइल को चेकआउट करने आए थे। या फिर एड नहीं भी देखी, जरूरी नहीं कि इसमें एड देखना, मैंने गलती से बोल दिया वो वर्ड। ठीक है, एड देखना जरूरी नहीं है। अगर मान लो किसी ने बिना एड देखे भी, बिना एड देखे उनने बस मेरी प्रोफाइल को विजिट कर लिया, तो वो मेरी ऑडियंस सेव हो जाती है। ठीक है, मेटा के पास वो डाटा चले जाता है कि भाई ये ऑडियंस थे, इन्होंने आपकी प्रोफाइल पे विजिट किया था। ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों को भी ऐड दिखा सकता हूँ, या फिर ऐसे लोगों की कस्टम ऑडियंस हम बना सकते हैं। पीपल हु इंगेज विथ एनी पोस्ट और एड, ठीक है, भैया या फिर जैसे उनने कोई भी पोस्ट के ऊपर कमेंट कर दिया, या फिर कोई भी जो हमारी एड दिखी, एड के ऊपर उसने कमेंट कर दिया, सेव कर दिया, शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, मैं ऐसे लोगों को भी एक ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, जस्ट पीपल हु सेंट अ मैसेज टू दिस प्रोफेशनल अकाउंट, या फिर मुझे किसी ने डीएम किया कि हेलो सर, हाय सर, तो मैं ऐसे लोगों की भी एक ऑडियंस यहाँ पे बना सकता हूँ। पीपल हु सेव एनी पोस्ट और एड, या फिर मेरी कोई पोस्ट को किसी ने सेव कर लिया, या कोई मेरी एड आई थी उसको किसने सेव किया, तो मैं ऐसे लोगों की एक ऑडियंस बना सकता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं अभी ऐसे लोगों की ऑडियंस बनाना चाहूंगा जो पीपल हु स्टार्टेड फॉलोइंग दिस प्रोफेशनल अकाउंट, पीपल हु एंगेज विथ प्रोफेशनल अकाउंट, पीपल हु विजिट प्रोफेशनल अकाउंट प्रोफाइल। चलो ठीक है, मैं ऐसे लोगों की ऑडियंस बना रहा हूँ जो मेरे प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे बस चेक चेक करने आए थे कि भाई भाई उन्होंने मतलब मान लीजिए मेरी कोई भी ऐसी रील वगैरह देख ली, कोई भी पोस्ट देख ली, उन्होंने बोला चलो इनकी पूरी प्रोफाइल देखते, बस उन्होंने मेरी प्रोफाइल को देखा, तो वो मेरी ऑडियंस बन गई। अब मैं उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जिन्होंने मेरी एक बार प्रोफाइल देख ली है। ठीक है, तो ऐसे कितने दिनों तक मैं टारगेट करूँ, चलो मैं 365 दिन तक टारगेट कर लेता हूँ। मतलब एक साल के अंदर अंदर जितने भी लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को विजिट किया होगा, या फिर मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को चेक किया होगा, तो वो सब ऑडियंस मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं उन सब ऑडियंस को रिटारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, उनको मैं डबल एड दिखा सकता हूँ। देखो, अब यहाँ पे एनी और ऑल को मैं एक और बार फिर से अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो चुका होगा। देखो, यहाँ पे अगर मैं एनी रखता हूँ, क्या रखता हूं मैं, एनी रखा मैंने, एनी का मतलब ये वो ऑडियंस को उठा लेगा। ये कौन सी ऑडियंस को उठाएगा, जिसने हमारी एड देख के या फिर हमारी प्रोफाइल पे विजिट किया होगा। ठीक है, एड देख के प्रोफाइल पे विजिट किया होगा बस, तो ये ऐसे लोगों को हमारी एड मतलब उठा लेगा। और अगर मैं ऑल अगर सिलेक्ट कर लूंगा ना, ऑल अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो अब ये वही ऑडियंस को पिकअप करेगा जिन्होंने मेरी एड देखा होगा। एड देखने के बाद वो मेरी प्रोफाइल पे गया होगा, और फिर प्रोफाइल पे जाने के बाद उसने कोई ना कोई मेरी पोस्ट के ऊपर लाइक कमेंट किया होगा, लाइक कमेंट किया होगा। ठीक है, अगर उनने ये सब नहीं किया और सिर्फ उनने सिर्फ प्रोफाइल पे विजिट करके बैक आ गया, तो वो मेरी ऑडियंस नहीं बनेगी। उसने कुछ ना कुछ कमेंट, लाइक या फिर मेरी दूसरी प्रोफाइल पे विजिट किया होना चाहिए, तब जाके वो मेरी ऑडियंस सेक्शन में आएगा। ठीक है, इसलिए ये होता है ऑल का काम। तो इसलिए मैं क्या रखता हूँ, हमेशा एनी रखता हूँ, ताकि एनी में कोई भी पीपल बस हमारी प्रोफाइल पे विजिट किया हो। ओके, जस्ट ये ऑडियंस को मैं सेव कर सकता हूँ। देखो, एक्सक्लूड पीपल, एक्सक्लूड मीन्स यहाँ पे और अच्छे से मैं समझाता हूँ। देखो, मैं एक ऐसी ऑडियंस, एक, ये आपको एक्सक्लूड अब समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक कौन सी पीपल को कस्टम ऑडियंस बना रहा हूं मैं, जो हमारे प्रोफाइल पे विजिट किया, लेकिन मैं उसमें एक्सक्लूड ये रखना चाहता हूँ
कि भाई उन्होंने हमारे प्रोफाइल पे विजिट तो किया, लेकिन उसने कोई भी दूसरी जो हमारी दूसरी एड है उसके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन ना किया हो। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों की उसको एक्सक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे मान लो वही हम चुन लेते स्मार्ट मार्केटिंग जोन, और हम चाहते हैं उन लोगों को एक्सक्लूड करना जिन्होंने पीपल हु एंगेज विथ एनी पोस्ट और एड। ठीक है, या फिर इसको ले लेते या फिर सेव किया हो, मैसेज किया हो। ठीक है, मैसेज वाले को ले लेते। ठीक है, तो देखो, और ये भी कर देते हैं अपन 365 दिन। तो देखो, अब मेरी एड उन लोगों को दिखेगी जो सिर्फ मेरी प्रोफाइल पे विजिट किया, उन लोगों को नहीं दिखेगी जिन्होंने मुझे डीएम किया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसकी जरूरत तो ना के बराबर ही रहती, एक्सक्लूड वगैरह की जरूरत नहीं रहती, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बताया। ठीक है, तो जब आपको ऐसा कुछ रहता है, लगता है कि भाई मुझे इस टाइप की पीपल चाहिए, इस टाइप की पीपल नहीं चाहिए, तो उसको एक्सक्लूड कर दो कि मुझे इस टाइप की पीपल नहीं चाहिए। तो मैंने अभी एक्सक्लूड में बोला कि जिन्होंने मुझे डीएम किया हुआ है, मुझे ऐसी पीपल नहीं चाहिए, तो अब इन लोगों को ऐड ही नहीं दिखेगी, है ना। तो इसको रखना नहीं, एक्सक्लूड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से इंस्टाग्राम का रहता है। ये सारी चीज आप समझ गए, सारी चीज, है ना। ओके, अब देखो, अब अगली एक ऑडियंस होती है लीड फॉर्म। अब जिन्होंने हमारा जो लीड फॉर्म जो हमने बनाया इंस्टेंट फॉर्म वगैरह, है ना, वो उस टाइप के हम ऑडियंस को रिटारगेट कर सकते हैं। तो ये क्या चल रहा है, पूरा रिटारगेटिंग का, ये कस्टम ऑडियंस मतलब रिटारगेटिंग। हम उनको रिटारगेट कर रहे हैं फिर से। अब देखो, जिन्होंने, अब फॉर्म के ऊपर भी तीन प्रकार के हो सकता है। जैसे मान लो ये हमारा फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, फॉर्म पे हमने बोला यहाँ पे अपना नेम फिलअप करो, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालो, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालो। फिर यहाँ पे हमने कोई क्वेश्चन रख दिए, तीन क्वेश्चन रख दिए मैंने। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से, अब जैसे मान लो मैंने कोई एड चलाई थी, एड चलाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंटों ने मेरा ये फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप किया। और हो सकता है किसने फॉर्म फिलअप करते वक्त आधा अधूरा छोड़ के बाहर चले गए, किसने पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया, या किसने बस वहां तक आया और छोड़ के चला गया, कुछ भी हो सकता है। अब जब नेक्स्ट कैंपेन क्रिएट करूंगा, तब मुझे उन वाली ऑडियंस चाहिए होगी जो मेरे फॉर्म पर आई होगी। फॉर्म पर आई होगी मतलब कहीं ना कहीं तो इंटरेस्टेड थी, तभी तो फॉर्म पर आई है। ठीक है, तो अब मैं उन्हीं लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे टारगेट करूंगा, तो मैं उसकी कस्टम ऑडियंस बनाऊंगा। पहली कस्टम ऑडियंस, एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म, मतलब ये वो ऑडियंस हो गई बस जिनने मेरी इस फॉर्म को ओपन कर लिया। ठीक है, मतलब ये फॉर्म को उन्होंने ओपन करके देखा, बस फॉर्म को ओपन करके देखा, लेकिन उस पर कुछ इंटरेक्शन नहीं किया, अपना नाम ईमेल आईडी कुछ फिल नहीं किया, सिर्फ ओपन करके देखा। मैं ऐसे लोगों की कस्टम ऑडियंस बना सकता हूँ। पीपल हु ओपन बट डिड नॉट सबमिट फॉर्म, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने ओपन तो कर दिया लेकिन फॉर्म को सबमिट ही नहीं किया। मतलब यहाँ पे उन्होंने नाम भरा, यहाँ नाम भरा, मोबाइल नंबर भी डाला, ईमेल आईडी भी डाला, क्वेश्चन भी दिया, लेकिन जब सबमिट की बारी आई ना, तब उन्होंने सबमिट नहीं किया, सबमिट नहीं किया। ठीक है, तो ये वो मेरी ऑडियंस हो गई। एंड तीसरी ऑडियंस, जो पीपल हु ओपन एंड सबमिट फॉर्म, ये कि जिन्होंने ओपन भी किया, फॉर्म भी भरा, नाम नंबर ईमेल आईडी भी दिया, और लास्ट में सबमिट भी कर दिया, और उनकी लीड मेरे पास आ भी गई। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं, अब देखो, अब ये तीसरे वाले की जरूरत कब पड़ती है पता है आपको। आप बोलोगे सर इनने तो सब कुछ तो कर दिया था, फॉर्म फिलअप कर दिया, सबमिट तो कर दिया था, तो अब इनको टारगेट करने की क्या जरूरत है। देखो, जब इनने फॉर्म सबमिट किया, तो जब भी हमने कोई फिर कोर्स लाया होगा, कोर्स लॉन्च किया होगा, जैसे उन्हें सबमिट करने के बाद हमने उसको व्हाट्सएप पे ग्रुप में ऐड किया। ठीक है, और फिर हमने कोई कोर्स लॉन्च किया, फिर जो भी सर्विस थी वो दिया, लेकिन उनने किया नहीं, ज्वाइन नहीं किया, कोर्स नहीं लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं तो इंटरेस्टेड था ना, भले उनने अपना कोर्स नहीं लिया, लेकिन इंटरेस्टेड तो था ना। तो हम क्या करते, फिर से उन लोगों को डबल टारगेट कर लो, और इस बार हम कुछ ऑफर दे देंगे। जैसे मान लो पिछली बार हमने कुछ ऑफर नहीं दिया, इस बार हम बोल रहे भाई पिछली बार हमने मिस कर दिया, इस बार हमने 50% ऑफ रखा है। तो अब यही वही लोग जिन्होंने फॉर्म को पूरा सबमिट कर दिया, सब कुछ देख चुके सब कुछ, तब बोलेंगे अरे चलो 50% ऑफ हो गया, चलो अच्छा अपन ने पिछली बार नहीं लिया, इस बार अपन ले लेते। तो इस प्रकार से हम इसलिए डबल टारगेट करते ऑफर दिखाने के लिए, ये हमारी हॉट लीड होती है ना। तो इस प्रकार से, तो अब हम उनको कर रहे हैं जिन्होंने हमारे फॉर्म को सिर्फ ओपन करके देखा। कौन से पेज पे हमने फॉर्म लगाए थे, तो हमने स्मार्ट मार्केटिंग जोन के लिए लगाए थे। तो वो आ गया दीपक भामरे में स्मार्ट मार्केटिंग जोन। ओके, लीड फॉर्म कौन सा था, ये देखो, जो भी हमने इंस्टेंट फॉर्म बनाया ना, ये सब मेरे इंस्टेंट फॉर्म बनाए। फ्री 3 days एआई पावर्ड फेसबुक एड बूट कैम्प, तो मैंने ये इसके लिए एक इंस्टेंट फॉर्म बनाया था। तो ये वाला मैं फॉर्म सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब कितने दिनों में,
तो मैं चाहता हूँ सर एक साल के अंदर, एक साल के अंदर अंदर, या फिर एक साल में तो नहीं बता रहा है, 90 दिन का ही बताता है, ठीक है, 90 दिन का ही बता रहा है, ओके कोई बात नहीं। ये क्या करता है, 90 दिन बाद उसका डाटा क्रैश कर देता है, मतलब डाटा खत्म, मिटा देता है, डिलीट कर देता है ऑटोमेटिकली। 90 डे तक ये अपने पास डाटा रखता है सब संभाल के। ओके, तो अब 90 दिन के अंदर अंदर जिसने भी मेरे बूट कैम्प में वो सिर्फ फॉर्म को ओपन किया होगा, मतलब सिर्फ फॉर्म ओपन किया है लेकिन कुछ एक्टिविटी नहीं की, तो ऐसे लोगों को मेरी एड दोबारा दिखेगी। ओके, या फिर मैं चाहता हूं उन्होंने क्या किया हो, फॉर्म को ओपन तो किया लेकिन सबमिट नहीं किया, फॉर्म फिलअप भी कर दिया सबमिट नहीं किया, तो ऐसे लोगों को अब मेरी एड दिखेगी। ठीक है, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने सबमिट भी कर दिया, सब कर दिया, ठीक है, और 90 दिन के अंदर ये ऐसे जो ऑडियंस मेरी बन जाएगी, ये अब मैं उसकी कस्टम ऑडियंस बना लूंगा और मैं अब उनको अपनी एड दिखाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। एंड बस अब इसको क्या करोगे, ऑडियंस नाम डालोगे, डिस्क्रिप्शन ऑडियंस नाम डाल देते हैं अपन कुछ भी, क्या डाल देंगे, एंड जिनने सबमिट फॉर्म किया, सबमिट फॉर्म ऑडियंस। बस अब यहाँ से क्रिएट कर लूंगा मैं, तो मेरी एक ऑडियंस बनके तैयार हो जाएगी, है ना, इस प्रकार से हम ऑडियंस बना सकते हैं। अब एक और ऑडियंस देख लेते हैं हम, इवेंट वाली ऑडियंस, चलो ठीक है। इवेंट ऑडियंस मींस जैसे हमने कोई इवेंट किया है, जैसे आप बताता हूँ मैं आपको, पेज सेगमेंट इवेंट, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है पता है आपको, ये जो सेगमेंट है, ये इवेंट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, देखा है आपने कभी ये? देखो, जैसे जब भी हम कोई इवेंट रखते हैं, ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो हम उस इवेंट को हमारे फेसबुक पे डालते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये इवेंट मिलते कहाँ पर है, ठीक है, एंड आपको पता तो होना चाहिए इवेंट बनता कैसे। देखो यहाँ पे मैं अपने फॉर्म पे, ये अपने फेसबुक पेज पे आया, एंड यहाँ पे मैं चले जाता हूँ थ्री डॉट पे, या फिर चलो ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं जाना है, एंड अपने पेज पे आ जाता हूँ पहले, पेज पे ही बनता है आई थिंक वो। ओके, तो ये देखो ये आ गया, इवेंट वाला आ गया, बस यही है। इवेंट मतलब कोई भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, फाइंड इवेंट ऑफ ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसा भी हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम एक इवेंट बनाते हैं। जैसे देखो ये अभी इवेंट बने हुए कुछ आसपास के लोगों के, ठीक है, तो यहाँ से मैं लोगों का ये इवेंट देख सकता हूँ। इवेंट में देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है ऑप्शन, एक तो इंटरेस्टेड दिख रहा है, जैसे मान लो इनका इवेंट कब है, यहाँ पे लिखा है भाई 14 फरवरी को इनका इवेंट है, ठीक है, कितने बजे है, और क्या किस चीज का इवेंट है, और कहाँ पर है, इसका एड्रेस सब दे दिया इन्होंने। क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें, अगर मुझे लग रहा है मैं इंटरेस्टेड हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगा इनका इवेंट, मुझे जाना भी है, तो मैं यहाँ पे इनको इंटरेस्टेड कर दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से, तो अब मैंने यहाँ पे इंटरेस्टेड पे क्लिक कर दिया, तो देखो ये मेरा फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया, इंटरेस्टेड में चला गया इसके। ओके, तब देखो, तो ये हम भी तो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, एक हम भी खुद का हमारा इवेंट क्रिएट करेंगे, तो जो भी हमारा इवेंट रहेगा हम यहाँ पे डाल देंगे। हमारा इवेंट क्या है, हमारा एक ऑफलाइन इवेंट होने वाला है जिसमें हम सेमिनार रखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग सेमिनार रख रहे हैं हम, सेमिनार रख रहे हैं। कब रख रहे हैं, तारीख डाल दो, मतलब मान लो हमने रखा है 14 फरवरी को, 14 फरवरी को कब रखा है हमने, तो हमने एक इवेंट रखा है जस्ट सुबह 8 बजे रखा है हमने इवेंट, ठीक है, और ये कैसा रखा है हमने, इन पर्सन, ऑफलाइन या वर्चुअल, तो हमने ऑफलाइन रखा हुआ है, ठीक है, लोकेशन हमने डाल दिया। एंड ये थोड़ा डिटेल यहाँ पे कि भाई यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताइए, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ओके, बस यहाँ पे रख लिया, एक इवेंट में बना लूंगा, ठीक है, एक इवेंट बना लूंगा। यहाँ पे मुझे कोई टिकट वगैरह रखना है क्या, कि भाई जो इवेंट में आएगा उसको टिकट भी होना चाहिए, तो अगर टिकट तो मैं टिकट का यूआरएल डाल दूंगा, ताकि जैसे मान लो 100 रुपए का टिकट है, तो एक ऐसा लैंडिंग पेज वगैरह बना के कि भाई यहाँ से 100 रुपए का एक टिकट खरीदो और वो टिकट लेकर आओ, है ना, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो अब देखो जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा, मैंने यहाँ पे क्या किया था, इसको इंटरेस्टेड किया था, तो हमने एक ऐसा खुद का बना दिया इवेंट। अब जब वो इवेंट हमने कैंपेन लॉन्च किया, लोगों ने इंटरेस्टेड दिखाया, बहुत कुछ दिखाया, ठीक है, तो अब ऐसी मेरी ऑडियंस बन चुकी होगी। तो अब मैं ऐसे लोगों को ऑडियंस टारगेट करना चाहता हूँ क्या, जो पीपल हु रिस्पॉन्ड, जिन्होंने इंटरेस्टेड पे क्लिक किया, जैसा अभी मैंने क्लिक किया था ना इंटरेस्टेड पे, तो क्या आप ऐसे लोगों की ऑडियंस बनाना चाहते हो क्या, पीपल हु हैव रिस्पॉन्ड विथ गोइंग, जिन्होंने मतलब इंटरेस्ट तो दिखाया और वो वहां पे गए भी, सेमिनार में गए भी, या फिर कोई ऑनलाइन सेमिनार था तो वो ऑनलाइन में अटेंड हुए, है ना, वो गोइंग पे गए, मतलब गोइंग मतलब वहां पे उन्होंने कोई लिंक दिया होगा, जिन्होंने लिंक दिया होगा ना उस पे आता गोइंग, हम उस लिंक पे क्लिक किया हमने, क्लिक करके हम उनकी वेबसाइट के ऊपर गए, कहीं भी गए, इसका मतलब हम गोइंग पर चले गए। ओके, पीपल हु हैव रिस्पॉन्ड विथ इंटरेस्ट, ये भी वही है, पीपल हु हैव विजिटेड द इवेंट पेज,
या फिर ऐसे लोग जो सिर्फ इवेंट पेज पर आए, ठीक है, ऐसे लोगों को टारगेट कर सकता हूं मैं। देखो, एंड पीपल हु हैव इंगेज, जो सिर्फ इंगेज हुए, पीपल, मिनट, देखो, पीपल हु एंटर द टिकट परचेस फ्लो, या जिन्होंने मेरा टिकट को परचेस किया, ऐसे में लोगों की ऑडियंस बना सकता हूँ। पीपल हु हैव परचेस टिकट, या जिन्होंने परचेस किया, ठीक है। ये फ्लो मतलब ये सिर्फ फ्लो में गए थे कि भाई उन्होंने खरीदा नहीं, बस एक प्रोसेस दिखाई उन्होंने खरीदने की। और यहाँ जिन्होंने परचेस कर दिया, ठीक है। पीपल हु अबेंडन द टिकट परचेस फ्लो, या फिर उन्होंने परचेस फ्लो ही नहीं किया, मतलब परचेस करने गए थे लेकिन कुछ कारणवश वो कर नहीं पाए, है ना। तो मैं ऐसे लोगों की यहाँ पे अपनी एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं अभी कैसे लोगों की ऑडियंस बना रहा हूँ? जो पीपल हु रिस्पोंडेड विथ गोइंग और इंटरेस्टेड, जो इन्होंने इंटरेस्टेड किया और गोइंग, या फिर गोइंग किया, या हमारे लिंक पे गए, ठीक है। कौन से पेज पे हमने बनाया था? स्मार्ट मार्केटिंग जोन के पेज पे बनाया था, स्मार्ट मार्केटिंग जोन पे चले गए। फेसबुक इवेंट, कौन सा इवेंट था वो? तो 3 डेज का फ्री बूट कैम्प हमने इवेंट चलाए थे, ठीक है। तो इवेंट हमने डाल दिया। अब यहाँ पे कि कितने दिनों में वो आए होंगे, तो यहाँ पे टाइम डाल दो। मैं बोलता हूँ भाई, यहाँ पे मान लो 200 दिनों, ठीक है। कोई भी एक रैंडमली हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पे इतना ही लेना पड़ता है, 180 लेना पड़ेगा, 90 लेना पड़ेगा, 30 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मान लो 30 दिन के अंदर अंदर जो भी मेरा जो इवेंट था उसके ऊपर किसने अगर इंटरेस्टेड गोइंग पे शो किया है, तो वो मेरी एक ऑडियंस मेरे को यहाँ से बन के मिल जाएगी। ओके, बस यहाँ पे ये नाम लिखूंगा, इसको क्रिएट कर दूंगा ऑडियंस, सिंपल। बस इतना ही होता है। यहाँ पे मैं अपनी इस प्रकार की ऑडियंस भी बना सकता हूँ। अब आया था एक और कस्टम ऑडियंस। अब यहाँ पे इंस्टेंट एक्सपीरियंस, ये शायद नहीं होता है कुछ, फिर भी मैं बता देता हूँ। Instant experience, people who open this instant experience, people who click in link in the instant experience। instant experience भी वही होता है कि ये लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से शायद बताता है, ठीक है। कि जैसे भाई वो हमारे उस पे आए, इवेंट वाले पेज पे आए, तो क्या उन्होंने इवेंट वाले पेज पे डाल देखते से ही फटाक से टिकट परचेज कर लिया? ये इवेंट वाले पेज को देखते से ही फटाक से उन्होंने हमको कॉल या फिर लिंक पे क्लिक कर दिया, कुछ भी कर दिया, उसको पढ़ा नहीं, ज्यादा समझा नहीं, फटाफट किया, तो वो उस प्रकार के इंस्टेंट ऑडियंस है, ठीक है। तो वो किसी काम की नहीं होती, इसको इसको कुछ मत करिएगा, ठीक है, ये ज्यादा काम की नहीं आती। देखो, फेसबुक पेज पे आ जाते हैं। फेसबुक पेज वाली हम ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है। हम पहले हमारी फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब देखो फेसबुक पेज पे भी सेम वही, जैसा इंस्टाग्राम पे था ना, वैसा ही है। पीपल हु करेंटली लाइक फॉलो योर पेज, क्या कोई हमारे फेसबुक पेज पर आया और उन्होंने हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दिया या फिर फेसबुक पेज को फॉलो कर दिया? हम ऐसे लोगों की ऑडियंस बना सकते हैं। हु एवरीवन हु इंगेज विथ योर पेज, क्या लोग, जो लोग हमारे पेज के साथ इंगेज हुए उन लोगों को। एनीवन हु विजिट योर पेज, या फिर कोई हमारे पेज पे विजिट किया। पीपल हु एंगेज विथ योर एनी पोस्ट और एड, वही क्या है, किसी भी व्यक्ति ने हमारी पोस्ट को देखकर या एड को देखकर कुछ ना कुछ लाइक शेयर किया या फिर सिर्फ विजिट किया, ठीक है, या फिर उसके साथ कुछ ना कुछ एंगेजमेंट किया, इस प्रकार से। तो उस प्रकार से हम उन लोगों को रिटारगेट करते हैं। पीपल हु, यह देख लिया, पीपल हु क्लिक एनी कॉल टू एक्शन बटन, हमने कोई भी कॉल टू एक्शन बटन लगाया था, शॉप नाउ, परचेस नाउ, बाय नाउ, अप्लाई नाउ, है ना, या फिर उन्होंने क्लिक किया, तो ऐसे ऐसे लोगों की भी हम ऑडियंस बना सकते हैं। पीपल हु सेंट अ मैसेज टू योर पेज, मतलब भाई हमारा जो पेज है उसके ऊपर किसने डीएम किया। पीपल हु सेव एनी पोस्ट, या फिर किसी भी व्यक्ति ने हमारी पोस्ट को सेव किया, है ना। तो इस प्रकार से हम टारगेट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ अभी मैं ऐसे लोगों की ऑडियंस बना रहा हूँ जो जिन्होंने मेरे पेज पर आए, उसको फॉलो किया और लाइक किया, ठीक है, कुछ भी दोनों में से कुछ भी किया हो, तो ऐसे लोगों की एक ऑडियंस बन जाएगी। अब मेरी एड उन्हीं लोगों को दिखेगी जिन्होंने लाइक किया होगा, ठीक है। तो ये बहुत काम आता है, पता है क्यों? जैसे मान लो मैंने रिसेंटली, यहाँ पे मैं टाइम भी डाल देता हूँ, टाइम का ओके, यहाँ पे तो टाइम का कोई यहाँ पे दिया हुआ नहीं ऑप्शन, ठीक है। जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति ने, जब भी वो आया होगा मेरे फेसबुक पेज पे, उनने फेसबुक पेज को फॉलो किया होगा, एंड जब मेरी कोई नई एड दिखेगी, तो उसको तो याद आएगा ना, अरे मैंने अभी 1 हफ्ते पहले तो इनके पेज को फॉलो किया था, अच्छा ये इनका ये बिजनेस है, ये इनकी एड आ रही है, तो इस प्रकार से हम उनको टारगेट करते हैं। अगर उन्होंने हमारे पेज को फॉलो किया है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड था, हमारे प्रोडक्ट में वो कहीं ना कहीं मतलब उसको लग रहा था कि ये अच्छा इंसान है या फिर यहाँ से खरीदना चाहिए,
और जब उसको हमारी एड दिखती है कुछ भी अच्छी कि भाई ऑफर चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो डेफिनेटली हमसे खरीदता है। इसलिए हम रिटारगेटिंग करते हैं, और रिटारगेटिंग से मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी सेल आती है, और इससे मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, बस ऑडियंस नेम सेव कर लो, क्रिएट कर लो, तो यहाँ पे आपका याली एक ऑडियंस बन जाएगी। ओके, अब देखते हैं। फेसबुक पेज हो गए, शॉपिंग वाले पे भी देखो, शॉपिंग वाला फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लेते हैं अपन, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अभी कोई सिलेक्ट नहीं बता रहा है, फेसबुक पेज पे आ जाते हैं, नो पेज। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई उस टाइप का पेज ही नहीं है कि जिसपे हम कोई शॉपिंग वाले कस्टम ऑडियंस मैंने बना के रखी। ठीक है, फिर भी यहाँ पे समझ लो आप, पीपल हु व्यू प्रोडक्ट, या फिर कोई किसी ने हमारे प्रोडक्ट को व्यू किया। पीपल हु सेव प्रोडक्ट, है ना, पीपल हु व्यू शॉप पेज। ये आपको समझ रहे हो ना, फेसबुक पेज पे ये कैसे बनता है, या ये इंस्टाग्राम पे कैसे बनता है, ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन। ठीक है, शॉपिंग वाला आपने देखा होगा, जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर जब भी कोई रील या पोस्ट करते हो ना, तो वहां पे प्राइस का डालने का ऑप्शन आता है। ठीक है, जब हम वो डालते हैं, तो वहां पे सब वो एक ई कॉमर्स जैसा ही हो जाता है हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम भी, तो वहां का बताता है वो आप। ठीक है, जैसे अगर मैं बता सकूं तो कोशिश करता हूँ मैं। फेसबुक में तो आपको पता होगा मार्केट प्लेस करके एक आता है। ओके, वहां पे भी होता है, देखो ये शॉपिंग लिखा हुआ है फेसबुक पेज के ऊपर, दिख रहा है शॉपिंग, ये यहाँ पे होता है वो। जैसे शॉपिंग मैंने बनाया, तो जैसे हमारा तो कोई ई कॉमर्स का ही नहीं। जैसे ये देखो, ये इनका ई कॉमर्स का, ये कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स पे कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहे, सेल कर रहे, जैसे कार सेल कर रहे हैं। अगर मैं इसको इंटरेस्टेड कर दूंगा, तो क्या होगा, मतलब ये ट्रैक कर लेगा मेरे को। ठीक है, अब मैं इनकी विजिट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इनसे डायरेक्ट यहाँ से कुछ शॉपिंग करना चाहता हूँ, तो मैं यहीं से शॉपिंग करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया गोइंग का, मैं गोइंग पे क्लिक कर दूंगा, तो मैं उनकी कस्टम ऑडियंस में आ जाऊंगा। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे दिखा भी है कितने, दो लोगों ने गोइंग किया हुआ है और 219 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है इसके ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ से डायरेक्ट जाके शॉप शॉप नाउ करके यहाँ से व्हाट्सएप पे जाऊंगा ना, तो मैं इनके प्रोडक्ट के बारे में और जान सकता हूँ। यही होता है शॉपिंग वाला ऑप्शन। ठीक है, जो यहाँ पे दिखा रहा है ना शॉपिंग का, ये वही है। तो अभी मैंने कोई शॉपिंग के लिए कुछ बना के नहीं रखा है। ये देखो शॉपिंग दिखा है, शॉपिंग यहाँ पे भी शॉपिंग लिखा है, एंड यहाँ पे भी शॉपिंग लिखा हुआ था। ओके, मैंने पूरा एकदम आपको डिटेल में बता दिया, एकदम अंदर तक जाके। ओके, तो कहाँ से दिखता है शॉपिंग वाला, वहीं से, जैसे आपने इवेंट वगैरह बनाए थे ना, इवेंट पे आओगे ना, वहीं पे आता है शॉपिंग वाला नीचे। एक और बार फिर से ये देखो शॉपिंग वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक न्यू शॉपिंग वाला भी बना सकते हो, है ना, आप खुद के लिए भी बना सकते हो। चलो वापसी आ जाते हैं हम, शॉपिंग वाले पे क्लिक किया। अगर आपने शॉपिंग का फेसबुक पेज पे अगर बनाया होगा तो आएगा। ओके, देखो वही आ गया, पीपल हु व्यू प्रोडक्ट एंड पीपल हु सेव, पीपल हु व्यू शॉप पेज, पीपल हु व्यू शॉप कलेक्शन, प्रोडक्ट टिकट बास्केट, और परचेस एंड एनी प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी मैंने इसी चीज के ऊपर ऊपर भी बताया था, है ना। ओके, ऑन फेसबुक लिस्टिंग, इसको भी देख लेते हैं, ऑन फेसबुक लिस्टिंग को सारी चीज को आज खत्म ही कर देते। ओके, यहाँ पे पेज आ गया हमारा स्मार्ट मार्केटिंग जोन। अभी आ गया पीपल हु व्यू प्रोडक्ट इन माय कैटेलॉग। अभी हम उन कैटेलॉग भी उसमें ही बनाते हैं, जो अभी अपने शॉपिंग वाले पे देखा ना, तो उसी प्रकार से हमारा कैटेलॉग भी बनता है। ओके, अपने फेसबुक की लिस्टिंग पे, या फिर जो हमारा मार्केट प्लेस होता है, मार्केट प्लेस आपने देखा होगा, ये मार्केट प्लेस का ये आई थिंक। ओके, क्योंकि मैंने इसका अभी तक यूज नहीं किया, क्योंकि मेरे को अभी तक बनाया नहीं था मैंने। चलो देखो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके मन में डाउट ना रहे। ओके, देखो ये मार्केट प्लेस का होता है, मार्केट प्लेस इसमें है क्या, मार्केट प्लेस इसमें नहीं है। ओके, मार्केट प्लेस इसमें आएगा थ्री डॉट में। यहाँ पे भी नहीं आ रहा। पेज फीडबैक न्यूज ग्रुप इवेंट एड मेमोरी एड मेजर। ओके, यहाँ पे भी नहीं है। एंड इधर है क्या, ओ, नहीं है। मार्केट प्लेस शी मोड, वो मोबाइल में दिख जाता है आपको, जब आप मोबाइल में यूज करते हो ना, तो मोबाइल में आपको डायरेक्ट मार्केट प्लेस का ऑप्शन शो होता है। ठीक है, तो ये वहां का होता है। अभी इसमें ऑप्शन मुझे शो नहीं हो रहा है कहीं भी, मैंने देखा यहाँ पे हो नहीं रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, मार्केट प्लेस में हम कैटेलॉग डाल सकते हैं, 10 इमेजेस डाल सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस, और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, वहां से हम डालते हैं फेसबुक पेज में। ठीक है, आप अभी जाना फेसबुक पे, मार्केट प्लेस देखना, आपको मिल जाएगा, मोबाइल पे जल्दी मिल जाता है। तो उसका कैटेलॉग का ये वो, कि भाई कैटेलॉग पे अगर कोई, यहाँ पे 180 दिन में क्या, पीपल हु व्यू प्रोडक्ट इन माई कैटेलॉग, क्या
या मतलब कोई भी ऑडियंस आई होगी जो हमारे मार्केट प्लेस पे गई होगी और कैटेलॉग पे जाके 180 दिन में जो भी हमारी ऑडियंस आई होगी, हम उसके यहाँ पे कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर, यहाँ पे सब चीज हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे और कुछ दिखा देता हूँ, जैसे कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट जैसे अगर हमारे पास कोई कस्टमर की लिस्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, मेटा को दे देते हैं कि मेटा ये मेरे पास कस्टमर की लिस्ट है, आप कस्टमर की लिस्ट उठाओ और उठाकर ये ऐसी इसी टाइप की, जो इस कस्टमर की जो मैं लिस्ट दे रहा हूँ ना, इसी टाइप की ऑडियंस को ढूंढो। तो देखो मैं कस्टमर लिस्ट दिया मैंने, नेक्स्ट किया। ओके, अब यहाँ पे बोलता है प्रीफेयर लिस्ट, मतलब एक आप लिस्ट बनाओ। ठीक है, तो लिस्ट के लिए हमको एक्सेल शीट चाहिए होगा, उसी प्रकार हम बना सकते हैं। तो वो एक्सेल शीट कैसे बनेगी, देखो इन्हें यहाँ पे दिया है डाउनलोड फाइल टेम्पलेट। तो हम एक डेमो के लिए टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे। ये डाउनलोड हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखो, अब हमको इस फॉर्मेट में चाहिए होगा, जैसे एक हो चाहिए ईमेल चाहिए होगा, फोन नंबर, एक क्या चाहिए ईमेल, एक चाहिए फोन नंबर, और दूसरा ये कुछ शॉर्टकट की देता है। जैसे यहाँ पे जो होता है ना, फर्स्ट नेम होता है, ये लास्ट नेम होता है, ये जिप कोड होता है, ये सिटी का नाम होता है, ये स्टेट का नाम होता है, कंट्री का नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है। ठीक है, जेंडर होता है, मेल है फीमेल है, एज होता है कि उनकी एज क्या है अभी। ठीक है, एक कुछ उसमें यूनिक आईडी रहती है, वैल्यू रहता है। वैल्यू मतलब वो प्रोडक्ट कितने का था, उन्होंने खरीदा कितने का प्रोडक्ट था, जैसे क्या वो 200 रुपए का प्रोडक्ट था, कितने का प्रोडक्ट था वो रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस याला इस फॉर्मेट में हमको बनाकर देना होता है। देखो जो मोबाइल नंबर है ना, मोबाइल नंबर भी किस टाइप से लेता है वो, मोबाइल नंबर जिसमें कंट्री कोड डाला हो, जैसे इसमें एक कंट्री कोड डाला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हमको मोबाइल नंबर डालना होता है। जैसे देखो इसमें +33 लिखा हुआ है ना, इस प्रकार से। तो ये सब उन्हें एक सैंपल दिए कि इस प्रकार से आप मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप करोगे तो हमारे पास डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है, ये आपको दिख रहा है ना नंबर फॉर्मेट में, तो इसको नंबर फॉर्मेट में नहीं है, टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है ये। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे राइट क्लिक करके, अगर यहाँ से दिखे तो फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ, जनरल पे आ गया मैं, यहाँ पे तो फोन लिखा हुआ है, ठीक है ओके, जनरल नंबर। ठीक है, मतलब ये समझ जाओ टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, नंबर फॉर्मेट में नहीं होता। चलो तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज कैसे, जैसे इसमें से दो दो ईमेल आईडी दिख रही है, इसको हटा दो, एक कोई एक को रखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, हम ईमेल आईडी डाल देंगे, डिलीट कर दिया। ये फोन भी दो 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 तीन तीन है, इसको भी डिलीट कर दो। ठीक है, अभी आपके मन में आ रहा होगा कि सर सारी जानकारी भरना जरूरी है क्या, जो इसमें दिए फॉर्म में, हम कोई एक जानकारी नहीं भर सकते क्या। तो हाँ, यस, आप एक जानकारी भी भर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे मान लो ये पता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, इसको हटा दो, नहीं समझ में आ रहा तो डिलीट कर दो। ठीक है, ओ माय गॉड। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में मैं चाहता हूँ, चलो फर्स्ट नेम रहने देते, लास्ट नेम रहने देते, जिप कोड, यहाँ पे आज चाहे तो उनके जिप कोड भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं है तो हटा दो, जरूरी नहीं है सब चीज डालना। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर इनने तो टेम्पलेट में दिया है ना सारी चीजें डालने के लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सिटी है तो सिटी डाल दो, नहीं है तो हटा दो, हम बता देते भाई नहीं है हमारे पास। स्टेट स्टेट वगैरह हो तो डालो, नहीं है तो हटाओ, अगर हो तो डाल देना। एकदम जैसे यहाँ पे इनने कुछ भी लिखा है, तो जैसे हमारा एमपी हो गया, ठीक है, यूपी हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात, इस प्रकार से आप डाल सकते हो, है ना। यहाँ पे कंट्री डाल दिया उनने, कंट्री के यहाँ पे शॉर्टकट की डाल सकते हो, जैसे इंडिया के लिए डालना है तो क्या लिखते हो आप, इंडिया के लिए IN लिखते हो ना, इस प्रकार से बस, है ना। तो हमको इसको भी दिखाने की जरूरत नहीं कि कहाँ से पीपल, चलो इसको रहने देते वाले से। ओके, सबको इंडिया कर देंगे हम ऐसा। डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास है, जो आपके ऑडियंस है, जो आपकी कस्टमर है, उनके पास उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल दो, नहीं है तो इसको डिलीट कर दो। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर देता हूँ। ये अगर उनका सन है कि ये कब पैदा हुए थे, उनका डेट ऑफ बर्थ अगर हो तो रखो, वरना डिलीट कर दो। अगर आपके पास है ना तो जरूर डालो। ठीक है, ऐसा मत करना कि मेरे पास है और मैं नहीं डाल रहा हूँ, जैसे एज, अगर एज पता हो तो डालो, अगर नहीं पता हो तो मत डालो। यूनिक आईडी डिलीट कर दो। वैल्यू मतलब ये प्रोडक्ट उनने कितने का खरीदा, अगर आप ये बता सकते हो ना तो बहुत अच्छी बात है। ये कैसे, मतलब वैल्यू से ये समझो, जैसे अभी जैसे आपने वैल्यू डाली यहाँ पे, आपने यहाँ पे वैल्यू में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखा 5,000।
5,000। यहाँ लिखा मैंने 2,000। यहाँ पे भी लिखा मैंने 100 रुपए। मतलब मैंने बताया कि भाई ये एक इंसान था, इसकी ये नंबर, ये ईमेल आईडी, और इन्हें मेरा 5,000 का प्रोडक्ट खरीदा। ये इंसान था, ये उसका मोबाइल नंबर था, ये था, उन्हें मेरा 200 रुपये का 2,000 का प्रोडक्ट खरीदा। ये ईमेल, ये नंबर, और ये यहाँ पे रहता है, उसका ये उम्र है, और ये उन्हें मेरा 100 रुपये का ही खरीदा। तो अब क्या करेगा मेटा, जिनने 5,000 वाला जो मेरा खरीदा, 5,000 वाला जो खरीदा है ना, वो उस टाइप की ऑडियंस ढूंढने की कोशिश करेगा, जो भाई ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट का या हाई क्वालिटी या फिर हाई प्रोडक्ट खरीद सकता है, मतलब जिसका बजट ज्यादा है, ऐसा जिसका प्राइस ज्यादा है वाला प्रोडक्ट खरीद सकता है, तो वो ऐसी ऑडियंस को ढूंढेगा। वो ऐसी ऑडियंस को भी ढूंढेगा जो कम पैसे में भी प्रोडक्ट खरीदती है। वो ऐसे में खरीदेगा जो मीडियम प्रोडक्ट खरीदती है, ठीक है। इस प्रकार की वो ऑडियंस ढूंढ ढूंढ के हमको यहाँ पे लाता है, कस्टम ऑडियंस। ओके। तो ये भी एक कस्टम ऑडियंस ही होती है ना। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाउनलोड कर लिया मैंने ये। अब यहाँ पे अपनी अपनी डिटेल में फिलअप कर देता हूँ। डिटेल कैसे फिलअप करेंगे, हम यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह सबके डाल लेते हैं। तो अगर मेरे पास कोई डिटेल हो तो डिटेल यहाँ से उठा के अपन डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो तो चल जाएगा। चलो मैं कोई एक ऐसी सैंपल के लिए दिखा दे रहा हूँ। एक डिटेल में डाल दे रहा हूँ खुद की, SMZ या दीपक भामरे 219@gmail.com। ठीक है। ऐसे आपको डिटेल भरना है। कम से कम 50 100 लोग, 100 लोगों की अगर डिटेल मिल जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। ओके, मोबाइल नंबर 917999907131। फर्स्ट नेम दीपक। लास्ट नेम भामरे। स्टेट गुजरात। कंट्री इंडिया। मेल। वैल्यू अगर डाल सकते हो तो डाल दो। जैसे मान लो इनने 500 का प्रोडक्ट खरीदा, जो एक्चुअल वैल्यू है ना वही, जैसे आपने कोई ई कॉमर्स का, आपका कोई सेल कर रहे थे आप, ई कॉमर्स का कोई आपके पास वेबसाइट है प्रोडक्ट का, ठीक है। आप उसके ऊपर एक कस्टमर लिस्ट आपको मिल गई, क्योंकि ई कॉमर्स वालों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। ई कॉमर्स वालों को कस्टमर लिस्ट मिल जाती है, ठीक है। तो वो अगर इसकी कस्टम ऑडियंस बनाए ना तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अब उनके पास, उनको पता रहता कि भाई इनने मेरी आला, जैसे कोई लेडीज प्रोडक्ट सेल करता है, तो उसको पता है भाई उन्होंने मेरी वाली साड़ी खरीदी 500 की, फिर एक दूसरा था उन्हें मेरी 200 वाली साड़ी खरीदी, एक ने 100 वाली साड़ी खरीदी, इस प्रकार से वो होता है ना। तो ये डाल सकते हो तो डाल देना। अदरवाइज अगर आपको, आपके पास वैल्यू अगर नहीं डालना है तो इसको डिलीट कर दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस मैंने इतनी ऑडियंस डाली, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया, और कई अच्छी जगह सेव कर लेता हूँ। सेव पे गया, F12, सेव अस कर लेता हूँ इसको, ठीक है। डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट में डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या नाम लिखा है, एग्जाम्पल वैल्यू बेस्ड ऑडियंस फाइल। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। कस्टमर लिस्ट बाय SMZ। ठीक है, ऐसे कुछ भी नाम लिख दिया मैंने अभी जनरल पर्पस की। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी जो अपनी फाइल है ना उसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ईमेल आईडी ये सब ये सिखाएगा। इंपोर्ट फ्रॉम मेल चिप, मतलब अगर हमारे पास मेल चिप में अगर कोई फाइल है तो यहाँ पे डाल दो। कस्टमर वैल्यू, ऑथोरिटीज एंड प्राइस, ठीक है, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, है ना। यहाँ से मैंने उठा लिया। अब यहाँ पे आ जाएगी अपलोड ऑफ फाइल, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपलोड कर दूंगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, एक तो CSV में होना चाहिए या फिर टेक्स्ट फाइल में होना चाहिए। टेक्स्ट फाइल में मतलब ये जो अपना नोटपैड होता है ना, ये देखो ये नोटपैड, इसको भी टेक्स्ट फाइल बोलते हैं ना। यहाँ इसके थ्रू भी दे सकते हो आप। तो अभी मैं नोटपैड के थ्रू नहीं दे रहा हूँ, मैं CSV के थ्रू दे रहा हूँ। ये इस पे मैं गया अपलोड फाइल पे, और मैं डॉक्यूमेंट पे गया, और का है मेरी कस्टमर लिस्ट बाय स्मार्ट मार्केटिंग, तो ये मैंने उठा लिया। ओके, ये मेरी फाइल यहाँ से पिकअप हो गई। डज योर फाइल इंक्लूड अ कॉलम और कस्टमर वैल्यू। डज योर फाइल इंक्लूड अ कॉलम फॉर कस्टमर वैल्यू। तो कस्टमर वैल्यू हमने अभी डाला नहीं है, कस्टमर वैल्यू को मैंने हटा दिया, तो इसको नो कर दूंगा। अगर मैंने वहां पे कस्टमर वैल्यू डाला होता कि 500, 1000, 2000, 3000, तो मैं उसको यस करता। तो मैं अभी इसको क्या करूंगा, नो करूंगा। सिंपल। ओके, अब यहाँ पे ऑडियंस का नाम वगैरह, कि भाई ये कैसी ऑडियंस थी मेरी, जो अभी मैंने ऑडियंस की जो मैंने लिस्ट दी है अभी मेटा को,
वो मेरी हाई क्वालिटी लीड थी, मतलब क्वालिफाइड लीड, मतलब उनने हमारा प्रोडक्ट परचेज कर चुका था, या मतलब हमसे मतलब कुछ ना कुछ अच्छा क्वालिफाइड लीड मतलब परचेज किया हुआ है। डिसक्वालीफाई लीड मतलब कि भाई उनने मतलब ये ऐसे मैंने आपको लिस्ट दी है कि ये मेरी वेबसाइट पे आए तो थे, इन्होंने मेरे से बातचीत भी किया, लेकिन इन्होंने मेरे से कभी खरीदा नहीं। मैंने ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई है। तो मेटा को पहले बता दो कि भाई ये मेरी डिस्क्वालीफाई लीड है, मतलब इन्होंने ये मेरे पास आए लेकिन इन्होंने खरीदा वरीदा कुछ नहीं था, लेकिन ये थोड़ी अच्छी लीड थी, इसलिए मैंने आपको ये लिस्ट दी। ठीक है। या फिर ये सिर्फ मेरे कस्टमर थे कि भाई मतलब उन्होंने ना तो खरीदा ना कुछ इंक्वायरी की, बस वो मेरे कस्टमर बने हुए। ओके। तो ये उनकी लिस्ट है क्या कस्टमर की। एक ये हाई वैल्यू, क्या इन ये जो आपकी ये है, इन्होंने कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट खरीदा है या लो वैल्यू खरीदा है। ठीक है, तो इस प्रकार से बता सकते हैं। तो मैं बताऊंगा अभी कि भाई ये मेरा सिर्फ कस्टमर है। ठीक है, क्या कस्टमर है। या फिर अगर ये मैंने ऐसे लोगों की यहाँ पे लिस्ट डाल दी कि इन्होंने मेरे से कुछ ना कुछ खरीदा है, तो मैं इसको क्वालिफाई लीड कर दूंगा। ये इसको बताना जरूरी है ना, आप सोचोगे बताऊंगा नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये ऑडियंस ने आप ये वही से हो गई। ओके, डिस्क्रिप्शन डालने तो डाल देना। ओके। अब यहाँ पे क्या बाकी है, डालना ही पड़ेगा क्या। ओके, बाई टिकिंग कर दूं मैं। ओके, अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके। अब मैप इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे मैप होता है। मैप मतलब यहाँ पे सब कुछ मैप करेगा। देखो इनने मेरा ईमेल आईडी ले लिया। ले लिया मीन्स ये देखो यहाँ पे इनने सक्सेस, यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है ना, इसका मतलब मेरा वेरीफाई हो चुका है ईमेल आईडी। ओके। मेरा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है, देखो 79999, क्योंकि मैंने कंट्री कोड डाला था 91। ठीक है, इसलिए इनने वेरीफाई लिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत डाल देता ना, तो वो मेरा लेता नहीं, एरर दिखा देता। तो इन्हें मेरा ईमेल आईडी दीपक भामरे ये इन्हें प्रॉपर पिकअप किया। फोन नंबर प्रॉपर पिकअप किया। फर्स्ट नेम प्रॉपर पिकअप किया, सरनेम भी पिकअप कर लिया। देखो कंट्री प्रॉपर, कंट्री और रीजन है ना, देखो पूरा गुजरात लिखा हुआ है। इंडिया भी प्रॉपर पिकअप किया, जेंडर सब कुछ मतलब बराबर सब कुछ उठाया इन्होंने। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, मतलब मेरी मैपिंग अच्छे से हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, इसको जब इंपोर्ट करके क्रिएट करूंगा ना, तो ये प्रॉपर तरीके से सब कुछ सही रहेगा, है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इंपोर्ट एंड क्रिएट, चलो मैं आपको कुछ गलत भी करके दिखाता हूँ, ताकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सब सही सही हो गया। एक और मैं लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिस्ट बना दी इसे रेंडमली, कोई भी एक ईमेल आईडी ले लिया, abc@gmail.com। यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने डायरेक्ट डाल दिया, 28491990। ठीक है, ये तो ज्यादा ही हो गया। आ, एक, रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे मैंने एक नंबर उठा लिया कोई भी रेंडमली। यहाँ पे मैंने लिख दिया DK BH BR। यहाँ पे मैंने कुछ ना लिखते हुए सिर्फ एम लिखा। कंट्री कोड में मैंने कुछ भी ऐसे डाल दिया, इन। ठीक है, ऐसा कुछ लिख के देखता हूँ। मेल में मैंने प्रॉपर मेल फीमेल ना लिखते हुए मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ भी लिख दिया, मतलब मान लेते हैं ऐसा मेरे से कहीं गलती हो गई, या फिर मैंने कुछ करने में कुछ मिस्टेक कर दिया, तो अब ये मिस्टेक का बता रहा हूँ, मिस्टेक के लिए कैसा होता है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव किया। ये आपको कब पता चलेगा, जब जैसे मान लो आप बहुत सारी लिस्टें बनाते हो ना, जैसे मान लो 100 लोगों की लिस्ट बनाई, तो कहीं ना कहीं एक दो गलती हो ही जाती है। अब मैं इसको फिर से अपलोड करूंगा। ठीक है। हाँ, आप बोलोगे सर गलत लिस्ट क्यों अपलोड कर रहे हो। चलो आपको भी दिखाना जरूरी है ना। ओके, है ना। अब मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। ओ, अरे हाँ, मैपिंग कैसे कर लिया इन्हें। लगता है इन्हें वाला मोबाइल नंबर भी सही ले लिया, बिना 91 के। हम्म। मेल फीमेल, ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पहले तो नहीं हुआ ऐसा। हम्म। 0। लगता है गलत नंबर भी उठा लेता है ना।
जस्ट अ मिनट बेक करते। मैंने एक बार इसमें लिस्ट एक बार डाल के देखा था, उसमें मैंने कुछ गलत किया था तो वहां पे मेरे को एरर दिखा रहा था, और अभी देखो तो एरर भी नहीं दिखा रहा हूँ। देखो अभी सब कुछ सही सही बता रहा है ना। वाह भाई वाह। लगता है जब आपको पढ़ाने की बारी है तो सब ठीक कर दिया, और जब खुद करता हूँ ना तब एरर दिखाता है। चलो ठीक है, अभी तो कुछ दिखा नहीं रहा है एरर। जब किसी दिन दिखाएगा ना, मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो इसकी रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा आपको, तब मैं आपको उसका दिखाऊंगा कैसे उसको ठीक करना है। ठीक करना कुछ नहीं, वो बस एरर आता है ना, तो एरर में यहाँ पे ये ग्रीन की जगह लाल हो जाता है, बस कुछ नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं लेने का कि ये सर ये क्या हो गया, ये लाल क्यों दिख रहा है ये ऐसा। तो जब वो लाल दिख रहा है ना, तो वहां पे जाके उसको सही कर लेना। एक्सेल शीट में जाना, जो जो आपको लग रहा है कि भाई लाल क्यों आ रहा, तो इसको नंबर को चेक कर लेना सही है कि नहीं, ये सब चेक कर लेना, सब चेक कर लेना। इसको सही कर दोगे तो वो ग्रीन हो जाएगा। बस मुझे इतना ही दिखाना था आपको, ये लाल हो जाता है तो उसको ग्रीन कैसे करना है, लेकिन वो लाल हुआ ही नहीं। अब चलो ठीक है, अब इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। अब ये क्या दिखा रहा है, देखो अभी अपलोड हो रहा है। ये मेरी एक्सेल शीट इसके अंदर अपलोड हो रही है, ठीक है। ये शायद अपलोड हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, बस एक कंफर्मेशन देना है कि भाई ये मेरी अब आप क्या करो, एक ऐसी ऑडियंस बनाओ जो, ये जो मेरी कस्टमर लिस्ट है ना, इसके अनुसार वो ऑडियंस लोगों को मिले। तो देखो अब यहाँ पे आ गया, क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस, क्रिएट अ कैंपेन यूजिंग ऑडियंस, क्रिएट अनदर कस्टम ऑडियंस, क्रिएट अनदर कस्टम ऑडियंस। देखो तीनों को, क्या मैं इसके बाद डायरेक्ट लुक लाइक ऑडियंस बना दूं, क्रिएट अ कैंपेन यूजिंग दिस ऑडियंस, क्रिएट अ कैंपेन यूजिंग दिस ऑडियंस, क्या जो अभी मैंने ऑडियंस को बनाया है इसी को ही लेके कैंपेन यहीं से हाथ के साथ क्रिएट कर दूं, या फिर मैं एक कोई दूसरी कस्टम ऑडियंस बनाऊं। अब मेरा अगला स्टेप क्या रहेगा, या फिर इसको डन करके मैं कंफर्मेशन कर दूं, फाइनल कर दूं। ठीक है, ये पूछ रहे हो। ओके, देखो अभी, अरे ये बन गई क्या मेरी, ये यहाँ से हटाना पड़ेगा मेरे को है ना, नहीं तो वो मेटा वो हो जाएगा, वो गलत इंफॉर्मेशन उठा लेगा ना, तो वो गलत ऑडियंस तक मेरी जो अभी मैं ऐड चलाऊंगा ना, तो वो गलत ऑडियंस तक पहुंच जाएगा वो। ओके, चलो देखो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे कस्टमर लिस्ट बनाया। तो मान लो मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनाया, कस्टमर लिस्ट। अभी कस्टम कस्टम ऑडियंस में क्या होगा, एक तो वो 100 लोगों को दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है, तो 100 लोगों को तो दिखाएगा ही दिखाएगा, एंड उसके जैसे दूसरे लोगों को भी दिखाएगा। ठीक है, दूसरे लोगों को भी दिखाएगा। लगभग कितने लोगों को दिखाएगा वो, यहाँ पे पॉपुलेटिंग दिया है, अवेलेबल फॉर यूज, यहाँ पे नहीं तो लिखा नहीं है पॉपुलेटिंग में, जस्ट मिनट, बिलो 1,000। देखो यहाँ पे ने लिखा है कि जो आपने ऑडियंस दी ना, बिलो 1,000, मतलब 1,000 के नीचे नीचे आपकी ऑडियंस है, बस मतलब इतनी आपकी साइज है। मतलब ये 1,000 से ज्यादा लोगों को आपकी एड नहीं दिखेगी, बस 1,000 तक आपके लोगों को एड दिखेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने एक ये तो दूसरा है, ओके, क्योंकि अभी मैंने जो कस्टमर लिस्ट है ज्यादा डाली ही नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे ऑडियंस ज्यादा नहीं लेगा, बस इतनी ऑडियंस ले लेगा, ठीक है, इस प्रकार से। एंड अगर मैं लुक लाइक ऑडियंस बनाऊंगा, अब इसकी इसी कस्टमर की लुक लाइक ऑडियंस अगर मैं बनाता हूँ, तो अब क्या होगा, जो मैंने अभी लिस्ट डाली है ना, अब उस लिस्ट को एनालिसिस करेगा, और एनालिसिस करके कम से कम जितनी हम बोलेंगे तो उतनी ऑडियंस तक वो दिखाएगा। ओके, देखो अब ये सारी चीज हो गई यहाँ पे। कस्टमर लिस्ट ये हमारी बन चुकी है, कस्टमर लिस्ट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। तो और यहाँ पे आपको और कुछ दिखाना तो नहीं है, कस्टमर लिस्ट हो गया, पॉपुलेटिंग, डिलीट। इसको मुझे अभी डिलीट करना पड़ेगा, शायद ये डिलीट होता नहीं है कि, क्योंकि अब मैंने ये अपने मेन अकाउंट में बना चुका हूँ। हाँ डिलीट हो जाएगा, चलिए ठीक है। ओके, मैं इसको बाद में डिलीट कर दूंगा आपको समझाने के बाद, और ना अगर मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा ना, तो मैं जो नेक्स्ट कैंपेन चलाऊंगा ना, तो वो उसमें गड़बड़ी करेगा वो। ठीक है, यहाँ से मैं क्रिएट लुक लाइक ऑडियंस भी बना सकता हूँ, बट मैं आपको धीरे से बताऊंगा लुक लाइक ऑडियंस क्या होता है। ओके, चलो ये हो गया, समझ गए आप सारी चीज कि एक कस्टमर लिस्ट कैसे डाली जाती है अपने ऑडियंस में, कस्टम ऑडियंस में। ओके, कस्टमर लिस्ट कैसे डालते हैं समझ में आ गया ना आपको। ओके, ऐप एक्टिविटी पे आ जाते हैं। ऐप एक्टिविटी, अब जैसे भाई मेरा कोई एप्लीकेशन है, तो मेरे पास तो अभी कोई एप्लीकेशन है नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा है। अगर आपके पास कोई ऐप है, एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे ऐप का नाम आ जाएगा, बस उसको यहाँ पे जो भी ऐप के ऊपर डाउनलोड किया होगा, इंस्टॉल किया होगा, वो सबकी एक बन जाएगी। ऑफलाइन एक्टिविटी समझो, ऑफलाइन एक्टिविटी भी कुछ उसी तरीके से है ना। जैसे हाँ, यहाँ पे मैंने अपना पिक्सल लगा दिया, इवेंट सोर्स में लगा दिया, पीपल हु इंटरेक्टेड ऑफलाइन,
एड टू कार्ट, एड टू विजिट, डोनेट एंड अदर लीड, परचेज, सेल, सबमिट। ओके। देखो, ये पिक्सल के ऊपर होता है। हमारा एक ऐसा पिक्सल बनता है जो ऑफलाइन पिक्सल होता है। ऑफलाइन पिक्सल मतलब हम उसमें क्या करते हैं, डाटा एंटर करते हैं कि भाई जैसे हमने एक पिक्सल बनाया, ये ऑफलाइन पिक्सल होता है। चलो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा ये ऑफलाइन पिक्सल कैसे होता है। फिर उसके हिसाब से यहाँ से हम कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हैं, ऑफलाइन कस्टम ऑडियंस बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये पिछली क्लास, नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा। एंड कैटेलॉग, कैटेलॉग में आ जाते हैं इवेंट वाले पे। पीपल हु व्यू प्रोडक्ट एंड योर प्रोडक्ट सेट एंड प्रोडक्ट बास्केट एंड प्रोडक्ट सेट एंड 14 दिन में। एंड कैटेलॉग का शायद ये होगा सोर्स नन एनी इवेंट। ठीक है, ये भी वही है, सेम टू सेम जैसा मैंने उसका बताया था ना, वो फेसबुक पेज का इवेंट वाला, जिसमें मैंने इंटरेस्टेड करके बताया था, इंटरेस्टेड वाले में बताया था, ये भी वही सही है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा ऑप्शन इसलिए मिलते नहीं है इसमें, तो इसने इसका एक अलग से दे के रखा हुआ है ये कि भाई कैटेलॉग के लिए स्पेशल आप कर सकते हो, ठीक है। सो अभी आपको इसकी जरूरत थी क्योंकि मैंने आपको अलग से ही बता दिया था वहीं इधर, कहाँ पे, ये इवेंट वाले पे, है ना। सो अब अपना सारा चीज कंप्लीट हो चुका है कि अब आप अपनी कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर लीजिएगा। ओके, अब देखते हैं अब लुक लाइक ऑडियंस क्या होता है। अब लुक लाइक ऑडियंस को समझते हैं। लुक लाइक ऑडियंस में मैं गया। अब देखो, अब लुक लाइक ऑडियंस को थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, लुक लाइक ऑडियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले हम कोई एक सोर्स डाल देते, कोई एक पिक्सल। तो हमने जैसे मान लीजिए ये एक पिक्सल ले लिया, स्मार्ट मार्केटिंग जोन, या फिर कोई भी दूसरा एक पिक्सल, कोई अदर पिक्सल है हमारे पास, तो वो ले लेते हैं हम, ठीक है। एक हमने कोई भी पिक्सल लिया, या फिर एक न्यू पिक्सल भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, न्यू सोर्स या जो भी एक कस्टम ऑडियंस भी यहाँ से हम बना सकते हैं लुक लाइक ऑडियंस के लिए। क्योंकि लुक लाइक ऑडियंस कब बनेगी, बताओ आप। लुक लाइक ऑडियंस तभी बनेगी ना जब अपने पास ऑलरेडी कस्टम ऑडियंस होगी, ठीक है। अगर अपने पास कस्टम ऑडियंस ही नहीं है तो उसकी लुक लाइक कैसे बनेगी, या फिर अपने पास पिक्सल ही नहीं है तो उसकी लुक लाइक कैसे बनेगी। लुक लाइक का मतलब ये होता है कि जो आपकी ऑडियंस है उसी ऑडियंस को ढूंढ के नई ऑडियंस लाएगा। तो जब आपके पास ऑडियंस ही नहीं होगी तो नई ऑडियंस कहाँ से लाके देगा, खुद से तो नहीं जाएगा ऑडियंस ढूंढने, इसलिए उसको ऑडियंस लेना पड़ता। तो आपके पास दो ऑप्शन है सोर्सेस के। एक तो आप अपना पिक्सल दे दो कि भाई ये पिक्सल में मेरी ऑडियंस है, ऐसी ऑडियंस ढूंढो जो ये मेरे पिक्सल में, या फिर जो मेरे पास ये है, क्या बोलते हैं, कस्टम ऑडियंस है, आप वाली कस्टम ऑडियंस की ढूंढो, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से खुद ही कस्टम ऑडियंस बना लूंगा। तो फटाफट एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर लूंगा मैं, विजिटर्स वाली एक फटाक से, और यहीं से उसको बता दूंगा अब इसी की आप वो बना दो, ठीक है। एक क्या बना दो, लुक लाइक ऑडियंस बना दो। या फिर मेरे पास कोई ऑलरेडी होगी, या फिर यहाँ पे ये तो कस्टमर लिस्ट वाला आ गया, चलो ठीक है। ओके, लुक लाइक ऑडियंस पे आया मैं, एक पिक्सल डाल देता हूँ अपना, ये मैंने अपना पिक्सल यहाँ पे सेट कर दिया। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे पिक्सल को यूज करो। पिक्सल पे तो परचेस वगैरह था, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये पिक्सल उठाया मैंने, एंड सिलेक्ट सोर्स। सोर्स क्या रखना चाहता हूँ मैं, वेबसाइट या फिजिकल स्टोर। तो अभी मैं वेबसाइट रखना चाहता हूँ। ओके, एंड अब आता है परचेस या अदर, अदर वैल्यू, परचेस पे डाल देते हैं अब, ठीक है। सिलेक्ट ऑडियंस लोकेशन, ये अभी मैं पिक्सल के ऊपर लुक लाइक ऑडियंस बना रहा हूँ। देखो, पिक्सल के ऊपर ना बनाते हुए अगर अपन उसके ऊपर बनाए, किसके ऊपर, कस्टम ऑडियंस के ऊपर। तो कस्टम ऑडियंस के ऊपर बनाने के लिए लुक लाइक ऑडियंस के एक पहले कस्टम ऑडियंस में बना लेता हूँ। कस्टम ऑडियंस वो जो मेरा लीड फॉर्म फिलअप किया है, और जिन्होंने सिर्फ ओपन किया है या डिडंट सबमिट, फॉर्म फिलअप किया लेकिन सबमिट नहीं किया, ठीक ठीक है, जिन्होंने ओपन किया उन लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ। दीपक भामरे एंड दीपक, बहुत टाइम हो गया क्या, लगभग 1.5 घंटा तो हुआ अभी। ओके, लीड फॉर्म, ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों ले ले। ये करीब 365 दिन, ओ 90 डेज से तो ज्यादा देता ही नहीं है। ओके, एंड ये मेरी वो ऑडियंस हो गई जिन्होंने मेरा फॉर्म सिर्फ ओपन किया था, ऑडियंस। कौन सा फॉर्म था, ये थ्री बूट कैम्प वाला फॉर्म था, बूट कैम्प फॉर्म ओपन किया था,
ठीक है, मैंने एक ऐसी एक कस्टम ऑडियंस बना ली है। कौन सी ऑडियंस? जिन्होंने मेरा 90 दिन के अंदर ये मेरा फॉर्म को सिर्फ ओपन किया लेकिन फिलअप नहीं किया, ऐसी मेरी ऑडियंस मैंने क्या की, एक क्रिएट कर लेता हूँ। ओके। अब मैं इसके थ्रू अब क्या करूंगा, एक क्रिएट और लुक लाइक ऑडियंस बनाऊंगा। क्रिएट और लुक लाइक ऑडियंस पे गया, तो देखो अब ये मेरी एक ऐसी ऑडियंस बन चुकी है जिन्होंने मेरे फॉर्म पे गए, मेरा फॉर्म ओपन किया, लेकिन उसको उन्होंने फिलअप नहीं किया। ठीक है, क्या किया, फिलअप नहीं किया। तो अब मैं ऐसी मेटा को बोल रहा हूँ कि अब आप ऐसी ऑडियंस ढूंढो जो, जिनको आदत है फॉर्म को ओपन करने की लेकिन फिलअप नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऑडियंस की लोकेशन क्या होगी, तो लोकेशन यहाँ पे इंडिया डाल देता हूँ। ठीक है, इंडिया डाल देता हूँ। ओके, इस प्रकार से। अब हम देखते हैं स्टेट वाइज भी देता है क्या ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गुजरात डाल के देखता हूँ, ये शायद नहीं देगा। या फिर मध्य प्रदेश, ये सिर्फ इंडिया लेवल पे ही देता है ना, कंट्री लेवल पे नहीं। ठीक है, ये सिर्फ कंट्री लेवल पे ही देता है, तो आप ये कंट्री लेवल पे लुक लाइक ऑडियंस लगा सकते हो। अगर आप सोचोगे मैं अपने स्टेट में या एमपी, गुजरात, बिहार में अपनी ऑडियंस को लुक लाइक करूँ, तो नहीं, आप पूरे इंडिया लेवल पे कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आ गया कि सिलेक्ट ऑडियंस साइज। अब मैं अगर 1% अगर रखूंगा, तो देखो 1% में मुझे कितनी ऑडियंस मिल रही है, 6.3 मिलियन ऑडियंस मिल रही है। अगर मैं 2 का कर दूंगा तो 2%, तो 12 मिलियन हो गई। 3 कर दूंगा तो 18 मिलियन हो गई। मतलब जितना मैं बढ़ाते होगा मेरी ऑडियंस साइज बढ़ती जाएगी। ठीक है, जितना मैं बढ़ाते होगा मेरी ऑडियंस साइज बढ़ती जाएगी। 4 कर दूंगा तो मेरे को कितनी ऑडियंस मिलेगी, 25 मिलियन। ठीक है, और सबसे ज्यादा फुल कर दूंगा तो हमें कितनी मिलेगी, देखता हूँ, मेरे को मिलेगी 62 मिलियन। ठीक है, तो इस प्रकार से रखते हैं। लेकिन आपको कितनी रखना है, ये सब कुछ नहीं रखना है, आपको सिर्फ 1 ही % रखना है। ठीक है, हमेशा 1 ही% पे यूज किया करो। इसमें थोड़ा आपका सही फायदा रहता है, क्योंकि आपका इतना बहुत ज्यादा भी बजट नहीं लगता है। और इसमें जो 6 मिलियन ऑडियंस है, ये सफिशियंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, न्यू लुक लाइक ऑडियंस 1% ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के 1% लोग जिन्होंने बूट कैंप फॉर्म ओपन ऑडियंस, ये मेरी ऑडियंस है। ओके, इसकी एस्टिमेटेड रीच कितनी है, 6 इकाई 10 सैकड़ा हजार, इकाई 10 सैकड़ा हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, 62,80,000। ठीक है, तो 62 लाख लोगों की मेरी क्या बनेगी, एक ऑडियंस बन जाएगी। और ये 62 लाख पता है कौन है, ये 62 लाख वो लोग हैं जो फॉर्म तो ओपन करते लेकिन उसको फिलअप नहीं करते। तो ये मेरी ऐसी ऑडियंस ढूंढेगा अभी। अब इंडिया में जाएगा और ऐसी लोगों को ढूंढेगा जो फॉर्म ओपन कर देते लेकिन फिलअप नहीं करते, क्योंकि मैंने फॉर्म ही वैसा बनाया। ठीक है, अगर मैं उस टाइप का फॉर्म बनाता हूँ कि भाई जिन्होंने मेरा जो 3 डेज का जो बूट कैम्प था उसको पूरा फिलअप किया, मतलब सबमिट भी किया, वो किया, तो अब क्या करेगा, जब मैं उसकी लुक लाइक बनाऊंगा ना, तो मेटा उसी तरीके की ऑडियंस ढूंढेगा जो पूरा फॉर्म को फिलअप करते। ठीक है, इस प्रकार से। तो यही होता है लुक लाइक ऑडियंस पर, इसको मैं क्रिएट कर दूंगा और ये मेरी क्रिएट हो जाएगी। सिंपल लुक लाइक ऑडियंस में इतना ही होता है, कुछ ज्यादा नहीं होता है। आप लोगों के मन में बैठा हुआ रहता है कि लुक लाइक ऑडियंस मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई। बहुत ही सिंपल सा इतना स्टेप है लुक लाइक का, कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा लेकिन ये कोई बहुत छोटा स्टेप है। देखो ये मैंने एक लुक लाइक ऑडियंस बनाई थी। ओके, 1% बूट कैम्प लीड ऑडियंस। देखो लुक लाइक ऑडियंस यहीं पे दिया जाता है कि ये कौन सी ऑडियंस है, लुक लाइक ऑडियंस है। ओके, इसके एस्टिमेटेड साइज कितनी है, साइज बता दिया। ओके, ये कब मैंने क्रिएट किया था वो बता दिया, इसकी आईडी बता दिया। सेम जैसे हमने कस्टम ऑडियंस बनाई ना, वैसे लुक लाइक ऑडियंस होता है। ओके, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आपको कस्टम ऑडियंस बनाना पड़ता है, सबसे पहले आपको कस्टम ऑडियंस बनाना पड़ता है। देन उसके बाद आप लुक लाइक ऑडियंस बनाओ। देन अब आप उसके बाद क्या बनाओ, लुक लाइक ऑडियंस बनाओ। कौन सी, लुक लाइक ऑडियंस। अब ये कितने दिनों में बनाना चाहिए लुक लाइक ऑडियंस, पहले आप, सबसे पहले आप एड चलाओगे। मान लो फर्स्ट टाइम आप एड चला रहे हो, ये आपने एड चलाई, कम से कम अभी वो चली ये समझ लो 15 दिन, 1 महीना। ठीक है, 15 दिन या 30 दिन चली। ठीक है, अब चलने के बाद क्या होगा, आपके पास ऑडियंस जमा होती जाएगी, जमा होती जाएगी, जमा होती जाएगी। अगर आप कोई वेबसाइट के ऊपर कर रहे हो ई कॉमर्स, तो वहां से लोग प्रोडक्ट खरीद रहे होगे। या फिर आपने कोई लैंडिंग पेज बनाया तो कोई लैंडिंग पेज पे बार बार विजिट कर रहा होगा। या कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट पे चेकआउट कर रहा होगा। तो यहाँ से क्या होगा, आपकी ऑडियंस बन रही है अभी। अभी आपको लुक लाइक नहीं करना है कि आपने पहले दिन ही एड चले और पहले दिन ही लुक लाइक बना दी, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, अब आपने कर दी। ठीक है, आपने कोई ई कॉमर्स के लिए लिया, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको अच्छे खासे परचेस हो गए। ठीक है, 100 से ज्यादा परचेस हो गए। ठीक है, अब क्या करो, अब फिर इसकी लुक लाइक ऑडियंस बनाओ। ये 100 लोगों की ऑडियंस बना लो।
ठीक है। अब इसको बोलो भाई मुझे ऐसे 100 जो 100 लोग थे ना जो जिन्होंने मेरा प्रोडक्ट परचेज किया, अब मुझे ऐसे 1 लाख लोग चाहिए। कितने? 1 लाख लोग चाहिए मुझे। अब मुझे 1 लाख लोग ला के दो। ठीक है, वो तो ऐसे ज्यादा ही लाके देगा, 10 लाख 60 लाख तक लाके दे देता है। तो आप सोचो 100 लोग से आप 10 लाख लोगों तक जा पा रहे हो। तो यही होता है लुक लाइक की पावर, ये होता है लुक लाइक का पावर। ओके। तो इस प्रकार से आप यहाँ से सारे चीजों को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, है ना? समझ गए आप कैसे क्रिएट करना है? बस इतना ही सिंपल यही होता है। ओके। तो बस आज की क्लास में इतना ही था। आज मैंने कस्टम ऑडियंस, सेव ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस तीनों को डीप में कवर कर लिया है ना? तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टेंट फॉर्म को क्रिएट करना सीखेंगे, इंस्टेंट फॉर्म वगैरह कैसे क्रिएट किया था। एंड फिर बाद में पिक्सल वगैरह सेटअप सीख लेंगे। एंड फिर बाद में जो जो अपनी क्लासेस में रहेगा सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप सब सीख लेंगे। ओके। ठीक है शुभम सिया, अब आपको कोई डाउट हो तो आप पूछो। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। क्लास बहुत लंबी हो जाती है आपकी। ओके शुभम, कोई बात नहीं। ठीक है। एंड ऐसा मत समझना, जैसे देखो अभी तो आपने ये सिर्फ सीखा। जब आप खुद प्रैक्टिकल करोगे ना, जब आप खुद कस्टम ऑडियंस बनाओगे, लुक लाइक ऑडियंस बनाओगे, और आपको तब अगर कंफ्यूजन आया तो तब भी आप पूछ सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप 6 महीने बाद कुछ काम कर रहे हो, और 6 महीने बाद आप कहीं लुक लाइक ऑडियंस वगैरह बना रहे हो, तो आप मुझे बिंदास कॉल कर देना कि दीपक सर मैं एक लुक लाइक ऑडियंस बना रहा हूँ, इसमें थोड़ी हेल्प चाहिए आपकी। तो तब भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। अब इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो अब मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बाय, गुड नाइट।